आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के तृतीय अध्याय से प्रारंभ करेंगे। कर्म योग का विषय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाएंगे। परंतु उससे पहले एक तो प्रश्न है जो एक बंधु ने कल हमसे पूछा था, और उससे पहले हम अपने मन और वाणी को श्री भगवान के चरणों में समर्पित करने के लिए ध्यान करेंगे और मंत्र पाठ करेंगे। ओम शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्न उपशान्तये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधिर्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलं येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायतनं हरि। तदेव लग्नं सुदिनं त्वदेव ताराबलं चंद्रबलं त्वदेव विद्याबलं दैवबलं त्वदेव लक्ष्मीपते ते गृहयुगं स्मरामि। लाभस्तेषा जयस्तेषा कुत्स्तेषा पराजयः येषामिन्दीवर्षामो हृदयस्थो जनार्दनः। विनायकं गुरुभानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये। अभिषिक्तार्थसिद्ध्यर्थे पूज्यते यः सदासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभयान रुक्मांगदार्जुन विभीषण युधिष्ठिरादीन पुण्यानिमान परम भागवतम स्मरामि। अश्वत्थामा बलियासो हनुमानश्च विभीषण कृप परशुरामश्च सप्तेत चिरजीवनः। सप्तेतांसं समेर नित्यं मार्कण्डेयमथष्टमं जीवेत वर्ष शतं सागरमप्प मृत्यु विनश्यति। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वर्थ गीयते। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुलारविंद तपत्नेत्रं येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीप। सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव मात पिता स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो पितामहाय। ओम नमो प्रजापतिभ्य। ओम नमो कृष्ण द्वैपनाय। ओम नमो सर्वविघ्न विनायकेभ्य। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम आप सभी को, जो बंधु हमारे साथ जूम पर जुड़े हैं, जो बंधु फेसबुक पर हमारे साथ जुड़े हैं, सभी को अनंत चतुर्दशी की अनंत शुभकामनाएं। आज अनंत रूप भगवान विष्णु की पूजा का विधान है और
उसके साथ साथ आज गणपति विसर्जन का उत्सव भी होगा। गणपति विसर्जन के विषय में हम पिछले सप्ताह चर्चा कर चुके हैं कि जिस प्रकार किसी भी देवता का जब आवाहन अपने घर में किया जाता है तब उनका विसर्जन भी किया जाता है, उन्हें वापस भी अपने स्थान पर भेजा जाता है, चाहे वह आप मानसिक संकल्प के द्वारा वापस भेजें और चाहे वह उनकी मूर्ति को जल में विसर्जित कर भेजें, परंतु उन्हें वापस अवश्य ही भेजा जाता है। और इसीलिए आज अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन, जो गणपति पूजन से प्रारंभ हुआ, गणेश चतुर्थी से प्रारंभ हुआ, आज उसके विसर्जन करने की भी रीति है। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 3 से प्रारंभ करेंगे, परंतु उससे पहले एक प्रश्न जो एक बंधु ने हमसे पूछा था कल। आप अपना नाम लिख दिया कीजिए जब आप प्रश्न पूछते हैं फेसबुक मैसेंजर पे अथवा व्हाट्सएप पर, लेकिन नाम आपका पता नहीं चलता, केवल नंबर ही आता है। तो प्रश्न ये था कि इन बंधु ने हमारा एक लेख जो हमारी वेबसाइट और हमारे फेसबुक पेज दोनों पर उपलब्ध है कि देवता कितने हैं, 33 हैं, 33 करोड़ हैं, 3,333 हैं, क्या है, मतलब किस प्रकार से इनकी गणना की गई है और ये कहाँ लिखा है। तो अब इनका प्रश्न ये है कि चलिए मान लें कि देवता 33 हैं, अनेकों पुराण में भी इसका वर्णन है, परंतु ये किस प्रकार 33 है इसका वर्णन भी हमने लेख में दिया है। परंतु यदि आप इसे पूर्ण रूप से समझना चाहते हैं तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा बृहदारण्यक उपनिषद अध्याय 3 का 9वां ब्राह्मण, जिसके अंदर याज्ञवल्क्य और शाकल्य संवाद है। याज्ञवल्क्य और शाकल्य संवाद में गार्गी के प्रश्न पूछने के पश्चात शाकल्य ने प्रश्न पूछना प्रारंभ किया और शाकल्य ने प्रश्न पूछते हुए सबसे पहले पूछा कि हे याज्ञवल्क्य, कितने देवगण हैं। तब याज्ञवल्क्य ने इस आगे कही जाने वाली निविद से ही उनकी संख्या का प्रतिपादन किया। जितने विश्वदेव की निविद में अर्थात देवताओं की संख्या बताने वाले मंत्र पदों में बताए गए हैं वे 3, 300 और 3 सहस्त्र 3,306 हैं। तब शाकल्य ने ठीक है ऐसा कहा। फिर पूछा याज्ञवल्क्य, कितने देव हैं। याज्ञवल्क्य ने कहा 33। शाकल्य ने कहा ठीक है ऐसा कहा और पूछा याज्ञवल्क्य कितने देव हैं। याज्ञवल्क्य ने कहा 6। फिर शाकल्य ने पुनः पूछा कि याज्ञवल्क्य कितने देव हैं। याज्ञवल्क्य ने कहा 3। और फिर पुनः पूछा याज्ञवल्क्य कितने देव हैं। याज्ञवल्क्य ने कहा 2। शाकल्य ने कहा ठीक है। और फिर पूछा याज्ञवल्क्य कितने देव हैं। याज्ञवल्क्य ने कहा 1.5। शाकल्य ने कहा ठीक है। और फिर पूछा याज्ञवल्क्य कितने देव हैं और याज्ञवल्क्य ने कहा 1 ही देव है। और इस प्रकार उत्तर देने के पश्चात शाकल्य ने पूछा कि वह 3, 300 और 3 सहस्त्र देव कौन हैं और कौन से हैं, मुझे इस विषय में बताओ। परंतु उससे पहले निविद जो शब्द इस 9वें पहले श्लोक में ही आता है, उसका अर्थ यही है कि जो देवगण मंत्र पदों में स्थित है, त्रयश्चशता अर्थात देवगण 3 हैं, 300 हैं और इसी प्रकार वे 3 और 3 सहस्त्र भी हैं, 3,000 भी हैं, यानी संपूर्ण देव इतने ही हैं। इस पर शाकल्य ने कहा ठीक है। अब आगे याज्ञवल्क्य ने कहा कि जो 3,306 हैं वो तो इनकी विभूतियां हैं, वास्तव में देव तो केवल 33 ही हैं। शाकल्य ने पूछा कि वे 33 देव कौन हैं। याज्ञवल्क्य ने कहा 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, ये 31 देवगण हैं तथा इंद्र और प्रजापति के सहित 33 हैं। फिर शाकल्य ने पूछा वसु कौन है। तो वसु का उत्तर देते हुए, क्योंकि याज्ञवल्क्य ने कहा था कि 8 वसु हैं, तो वसु कौन है। वसु का उत्तर देते हुए याज्ञवल्क्य ने कहा कि अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, द्युलोक, चंद्रमा और नक्षत्र, यह वसु हैं। इन्हीं से यह सब जगत निहित है और इसी से यह वसु हैं, क्योंकि यह जगत को बसाए हुए हैं और स्वयं भी बसते हैं, यही उनका वसुत्व है और इसी कारण यह
वसु कहलाते हैं। फिर शाकल्य ने पूछा रुद्र कौन है? तब याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि पुरुष में ये 10 प्राण, इंद्रियां और 11वां आत्मा अर्थात मन, ये जिस समय इस मरणशील शरीर से उत्क्रमण करते हैं, बाहर निकलते हैं, उस समय रुलाते हैं। अतः उत्क्रमण काल में अपने संबंधियों को रुलाने के कारण, रोदन होने के कारण इन्हें रुद्र कहा जाता है। तो रुद्र का उत्तर दिया कि 10 प्राण और 11वां मन अथवा आत्मा यही रुद्र है। इसके पश्चात और कौन कौन से 10 प्राण हैं? 10 प्राण हैं जैसा कि हम द्वितीय अध्याय में चर्चा कर चुके हैं, वो है कर्मेंद्री और ज्ञानेंद्री, और 5 कर्मेंद्री ज्ञानेंद्री इस प्रकार मिलाने पर हमारी संख्या बनती है 10। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन, 11 इस प्रकार बनते हैं। फिर पूछा कि आदित्य कौन है? तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि संवत्सर के अव्ययभूत ये 12 मास ही आदित्य हैं, क्योंकि यही सबका आदान करते हैं अर्थात ग्रहण करते हुए सबको चलते हैं, इसलिए यही आदित्य हैं। फिर पूछा कि इंद्र कौन है और प्रजापति कौन है? तब याज्ञवल्क्य ने कहा कि स्तन्यनु विद्युत ही इंद्र है और यज्ञ ही प्रजापति है। और फिर शाकल्य ने पूछा कि यज्ञ कौन है? तब कहा पशुगण ही यज्ञ है। फिर पूछा कि 6 देवगण कौन है? पशुगण क्यों कहा? क्योंकि पशु यज्ञ के साधन है, अतः यज्ञ रूप रहित है और पशु रूप साधन के अधीन है, इसीलिए पशु यज्ञ है, ऐसा कहा। आप यदि वेदों में भी देखें तो यज्ञों को अनेक प्रकार के पशु नामों से संबोधित किया गया है। अज नाम भी यज्ञ का है और ऋषभ नाम भी यज्ञ का है, तो अनेक प्रकार के नामों से वेदों में भी यज्ञ का नाम दिया गया है। फिर आगे पूछा कि ये 6 देवगण जो तुमने कहे ये कौन है? तब कहा कि अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य और द्युलोक, ये 6 देवगण हैं। ये वसु आदि 33 देवताओं के रूप में अग्नि आदि 6 ही हैं। तो वसुओं में चंद्रमा और नक्षत्रों को छोड़कर 6 संख्या विशिष्ट हुए यह 6 देव बताए। और इसके आगे फिर 3 देव पूछा कि ये 3 देव कौन है जिसका नाम तुमने 3 देवों का लिया, ये 3 देव कौन है? तब कहा कि ये तीनों लोक ही ये 3 देव हैं, यही सभी देवों के अंतर्भूत हैं। फिर पूछा कि वो 2 देव कौन है जिनका नाम तुमने लिया था? तब याज्ञवल्क्य ने कहा अन्न और प्राण ही 2 देव हैं, यदि अन्न और प्राण ना रहे तो पृथ्वी पर किसी का अस्तित्व ही ना रहे। और फिर पूछा कि 1.5 कौन है? तब याज्ञवल्क्य ने कहा कि यह जो बहता है अर्थात जो वायु है वही 1.5 देव है। शाकल्य ने पूछा कि यह जो वायु है यह एक सा ही सब और बहता है, फिर यह अर्ध 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 1.5 कैसे हुआ? तब कहा कि इसी में सभी रिद्धि को प्राप्त होते हैं, इसलिए यह 1.5 है। और फिर पूछा कि 1 देव जो तुमने कहा था वह 1 देव कौन है? तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि यह 1 देव है प्राण, वह ब्रह्म है और उसी को त्यक्त ऐसा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार संपूर्ण रूप का वर्णन, फिर आगे प्राण ब्रह्म के 8 प्रकार के भेद और ये सब संवाद भी याज्ञवल्क्य शाकल्य संवाद में है, आप इसे पढ़ सकते हैं। बृहद अरण्य उपनिषद अध्याय 3 का 9वां ब्राह्मण। और आप एक बार यदि इसे पढ़ेंगे तो आपको संपूर्ण रूप से इसमें स्पष्टता आ जाएगी। तो आज हम प्रारंभ करते हैं अध्याय 3 से। कल हमने द्वितीय अध्याय प्रारंभ कर लिया था, समाप्त कर दिया था, और आज हम तृतीय अध्याय प्रारंभ करेंगे। अब यदि हम देखें तो गीता के दूसरे अध्याय में सूत्र रूप से भगवान श्री कृष्ण ने समस्त विषयों का वर्णन किया, जितने भी प्रतिपाद्य विषय गीता के हैं उन सभी का वर्णन किया। 31वें श्लोक तक पहले आत्म अनात्म विषय को अर्जुन को समझाया, उस विषय में चिंतन किया। 31वें अध्याय के बाद 31वें श्लोक के बाद फिर भगवान ने कर्म योग का वर्णन करना प्रारंभ किया और अर्जुन को यह समझाया कि तुम्हें अपने कर्म योग, अपने कर्म में वर्णोचित कर्म में क्यों लगा रहना चाहिए, इससे तुम्हें क्या लाभ अथवा हानि होगी, यह भी समझाया।
और फिर अर्जुन के प्रश्न करने पर स्थिर बुद्धि मनुष्य के लक्षण भी अर्जुन को बताए। अब मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा कि फल की आकांक्षा से रहित होकर सिद्धि में समवृद्धि रखते हुए जो कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान है उसी को कर्म योग कहते हैं। ब्रह्म सम है, इस कारण बुद्धि संभाव में युक्त होते ही ब्रह्म में युक्त हो जाती है और इस प्रकार समत्व बुद्धि से युक्त पुरुष को योगी कहा जाता है। उसका समस्त कर्म तथा उसका फलाफल परमात्मा में ही अर्पित होता है और वह आत्मा में युक्त होकर कर्म करते करते आत्मरति अथवा स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, उनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। यही ज्ञान योग और कर्म योग की अंतिम गति है और इस कारण ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करने वाले इस बुद्धि की विशेष प्रशंसा भगवान श्री कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में कर्म योग वर्णन प्रसंग में की है। इस पर अर्जुन के हृदय में प्रश्न उठा कि जब समत्व बुद्धि ही श्रेष्ठ तथा अंतिम लक्ष्य है तो कर्म के झंझट में पड़ने की आवश्यकता ही क्या है। विवेक तथा ज्ञान द्वारा भी तो समत्व बुद्धि लाई जा सकती है। इसी प्रश्न पर अब इस तीसरे अध्याय का विषय आरंभ हुआ है। इसमें भगवान ने यही बताया है कि बिना कर्म किए एक बार में ही समत्व बुद्धि तथा आत्मरति प्राप्त नहीं होती, क्योंकि प्रकृति त्रिगुणमयी है। तीनों गुण प्रकृति में विद्यमान है, सत्व रज और तम, और इस त्रिगुण में विवेक के कारण जीव अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करने में लग जाता है। उसी स्वभाव को बलपूर्वक न तोड़कर निष्कामता की ओर उसे मोड़ देना ही कौशल तथा योग है और इस योग का नियमित अनुष्ठान करते करते समत्व बुद्धि में स्थित होकर योगी जब आत्मरति हो जाता है और विधि निषेध से परे हो जाता है, तब वह पूर्व कर्मों के भोग आदि रूप से अनायास रूप से कोई भी कार्य नहीं करता। इसी को गीता में नैष्कर्म सिद्धि कहा गया है, अर्थात बलपूर्वक कर्म त्याग अथवा संन्यास के द्वारा नैष्कर्म की सिद्धि नहीं होती, किंतु निष्काम कर्म योग करते हुए कर्मों में फल की आशा न रखते हुए कर्मों को केवल भगवान के श्री चरणों में ही अर्पित करते करते आत्मरति होकर ही निष्काम कर्म योग अथवा नैष्कर्म सिद्धि होती है। इसलिए पहले से ही कर्म संन्यास ना करके कर्म योग का अनुष्ठान करना चाहिए। यही इस अध्याय में बताया गया है और आगे अर्जुन के प्रश्न अनुरूप इस विषय की व्याख्या की जाएगी। अर्जुन प्रश्न पूछते जाएंगे और भगवान श्री कृष्ण उसका उत्तर देते जाएंगे। अब इस अध्याय का नाम कर्मयोग क्यों है, आप समझ ही सकते हैं कि इस अध्याय में अनेकों प्रकार के कारणों से विहित कर्मों की आवश्यकता और कर्तव्यता सिद्ध की गई है तथा प्रत्येक मनुष्य को अपने अपने वर्णाश्रम के लिए बनाए गए कर्म किस प्रकार करने चाहिए, क्यों करने चाहिए, किस प्रकार उनके न करने से हानि हो सकती है और उनके करने से क्या लाभ हो सकता है और कौन कौन से कर्म बंधन का कारण होते हैं और कौन से मुक्ति में सहायक हैं। इन सभी बातों को भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में भली भांति समझाया है और इस प्रकार इस अध्याय में कर्म योग का विषय अन्य अध्यायों की अपेक्षा अधिक है। अत्यंत विस्तार पूर्वक भगवान ने इस अध्याय में कर्म योग का विषय समझाया है और अन्य सभी अध्यायों में हालांकि कर्मयोग का समावेश है, परंतु वह बहुत ही अल्प रूप में हुआ है, इसलिए इस अध्याय का नाम कर्मयोग रखा गया है। संक्षेप में यदि हम देखें तो इस अध्याय के आरंभ में भगवान के आशय को समझने में असमर्थ होने के कारण कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, अर्जुन मानो भगवान को एक प्रकार से उल्हाना देते हुए या उन पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए उनसे अपना एकांतिक श्रेय साधन पूछते हैं और कहते हैं कि आप मुझे बताइए, केवल एक बात कहिए जिससे मेरा भला हो सके, जिससे मैं अपने निहित कर्म को करने में सक्षम हो सकूं। इस पर अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान यही कहते हैं कि कर्मों में तुम्हें सदैव अपना जो तुम्हारा निहित कर्म है उसका त्याग तुम्हें नहीं करना चाहिए और उसमें सदैव ही लगे रहना चाहिए, क्योंकि क्षण मात्र के लिए भी कर्मों का सर्वथा त्याग असंभव है। और यदि तुम केवल
इंद्रियों की क्रिया न करते हुए विषयों का चिंतन करते रहोगे तब भी तुम्हें मिथ्याचारी ही कहा जाएगा। तब भी तुम अनासक्त भाव से कर्म नहीं करोगे, और अनासक्त भाव से कर्म करने वाला कर्मी ही प्रशंसनीय है। भगवान ने यह भी कहा कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्मों का करना श्रेष्ठ है, तथा कर्मों के न करने से शरीर का निर्वाह भी असंभव हो जाता है। और इस प्रकार निस्वार्थ और अनासक्त भाव से प्रत्येक मनुष्य को कर्म करने की आज्ञा भगवान ने यहाँ दी है। फिर प्रजापति की आज्ञा होने के कारण भी कर्म को कर्तव्य रूप से करने की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए यज्ञ से बचे हुए अन्न से सभी पापों का विनाश होना और यज्ञ न करने में पाप में युक्त होना भगवान ने कहा है। इसके पश्चात सृष्टि चक्र का वर्णन करते हुए सर्वव्यापी परमेश्वर को ही यज्ञ रूप साधन में निहित नित्य प्रतिष्ठित बताया है, और उस सृष्टि चक्र के अनुसार कर्म न करने वाले की निंदा की है। श्री भगवान ने आत्मनिष्ठ ज्ञानी महात्मा पुरुष के लिए कर्तव्य का भाव स्पष्ट करते हुए कर्म करने और न करने में उसके प्रयोजन का अभाव सिद्ध किया है, और फिर उपयुक्त हितों से कर्म करना आवश्यक सिद्ध करके निष्काम कर्म का फल परमात्मा की प्राप्ति बताकर अर्जुन को अनासक्त भाव से कर्म करने की ही आज्ञा दी है। फिर भगवान ने जनक आदि पुरुषों को कर्म सिद्धि से होने वाले फलों का प्रमाण देकर लोक संग्रह के लिए भी कर्म की आवश्यकता पर बल देकर लोक संग्रह की सार्थकता भी सिद्ध की है, और कहा है कि श्रेष्ठ पुरुष और उनके द्वारा किए गए आचरण और उपदेश के अनुसार लोग कर्म करते हैं। इस प्रकार अर्जुन को समझाते हुए और स्वयं अपना दृष्टांत देते हुए कर्म करने के लाभ और कर्म न करने से हानि बताकर ज्ञानी पुरुष के लिए भी लोक संग्रह के लिए स्वयं कर्म करना और दूसरों से करवाना उचित बताकर कर्मासक्त जन समुदाय की अपेक्षा सांख्य योगी की विलक्षणता का प्रतिपादन किया, और फिर ज्ञानी के लिए साधारण मनुष्य को विचलित नहीं करने की बात कही कि आपको ज्ञान है, बहुत अच्छी बात है, परंतु उससे आप दूसरों को विचलित मत कीजिए। इस पर अधिक चर्चा हम तब करेंगे जब इस श्लोक पर पहुंचेंगे, परंतु संक्षेप में यदि मैं कहूं तो इसी की आजकल अधिकता है। जितने ज्ञानी मनुष्यों को आप देखते हैं अपने जीवन में, वो अनेक प्रकार की बातें कहकर साधारण जन को भ्रमित कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान ने स्वयं उसका निषेध श्रीमद् भागवत गीता में किया है कि जो जिस प्रकार पूजा कर रहा है, जिस प्रकार भगवत अर्पण कर रहा है, उसे उसी प्रकार से करने दो। उसकी बुद्धि को विचलित मत करो, क्योंकि वह एक प्रकार से भगवान की ही पूजा कर रहा है, उस परम पिता परमेश्वर के ही विभिन्न रूपों की पूजा कर रहा है। अतः उसे विचलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर अर्जुन को आशा, ममता और संताप का सर्वथा त्याग करके केवल भगवत अर्पण बुद्धि से युक्त करने की इच्छा और आज्ञा देते हुए उस सिद्धांत के अनुसार चलने वाले श्रद्धालु पुरुषों का मुक्त होना और उसके अनुसार न चलने वाले दोषदर्शियों का पतन होना बताकर प्रकृति के अनुसार स्वरूप से क्रिया न करने में समस्त मनुष्यों की असमर्थता सिद्ध करते हुए राग द्वेष के वश में न होने की प्रेरणा दी है, और कहा है कि धर्म की अपेक्षा स्वधर्म कल्याणकारक है और परधर्म भयावह है, उसे नहीं करना चाहिए। फिर अर्जुन के यह पूछने पर कि बलपूर्वक मनुष्यों को पाप में कौन प्रवृत्त करता है, इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा है कि काम रूप शत्रु ही समस्त पापाचरण का मूल कारण है, और यह काम अग्नि की भांति कठिनता से काबू में आने वाला और ज्ञान का आचरण करने वाला महान शत्रु है। और फिर उसके निवास स्थानों का वर्णन करते हुए, काम के निवास स्थानों का वर्णन करते हुए इंद्रिय संयम पूर्वक उसका नाश करने की आज्ञा दी है, और इंद्रिय, मन और बुद्धि से आत्मा को अतिशय श्रेष्ठ बताकर बुद्धि के द्वारा मन का संयम करके काम को समाप्त करने की आज्ञा देते हुए इस अध्याय की समाप्ति भगवान ने की है। अब जैसा कि हमने कहा कि दूसरे अध्याय में भगवान के विभिन्न वाक्यों को सुनकर अर्जुन के मन में प्रश्न उत्पन्न हो गया कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक तरफ भगवान कह रहे हैं कि समत्व बुद्धि रखनी चाहिए, और दूसरी तरफ कह रहे हैं
कि अपना निहित कर्म भी करना चाहिए। तो तू मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इसलिए आप निश्चित कर कर एक बात कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त कर सकूं। अर्जुन ने कहना प्रारंभ किया, जायसी चेत कर्मण ते मता बुद्धि जनार्दन तत् किम कर्माणि घोरे माम नियोजसी केशव तत् किम कर्माणि घोरे माम नियोजसी केशव व्यामिश्रेण इव वाक्येन बुद्धिं मोहसीव मे तदेकं वद निश्चित येन श्रेयः अहम् अवाप्नुम् तद एकं वद निश्चित येन श्रेयः अहम् आपनुवाम। कि अर्जुन बोले कि हे जनार्दन, यदि आप कर्म की अपेक्षा आत्म सुख देने वाली समत्व बुद्धि की श्रेष्ठता बताते हैं और आपको यह श्रेष्ठ लगती है, तब हे केशव आप मुझे इस हिंसात्मक युद्ध कार्य में तत्किम कर्माणि घोरे माम नियोजसी केशवम, कि आप मुझे इस हिंसात्मक युद्ध कार्य में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं, मुझे इस हिंसात्मक कार्य में क्यों लगा रहे हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपके परस्पर मिले हुए अर्थात अनेक अर्थों वाले वचन से मेरी बुद्धि मोहित हो रही है। अतः तदेक वद निश्चित ये, अतः आप निश्चय करके एक बात कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त कर सकूं। ये निश्रेय अहम आपनुयाम, कि जिससे मैं कल्याण को प्राप्त कर सकूं। भगवान के दूसरे अध्याय के उपदेश से अर्जुन को यही उचित लगा कि भगवान कर्म से बुद्धि की श्रेष्ठता बता रहे हैं और कह रहे हैं कि समत्व बुद्धि कर्म करने से श्रेष्ठ है, क्योंकि समत्व बुद्धि के द्वारा ही साधक आत्मरति तथा स्थित प्रज्ञ होकर ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर सकता है। यही भगवान का अंतिम उपदेश था। और जब ऐसा ही है तब अपने कुटुंबवध रूपी हिंसा में युद्ध कार्य में न पड़कर बुद्धि और ज्ञान की सहायता से ही आत्मरति हो जाना चाहिए। यही अर्जुन का श्री भगवान के प्रति कथन है। यही भगवान से अर्जुन यहाँ पूछ रहे हैं। वास्तव में यदि हम देखें तो द्वितीय अध्याय में भगवान ने बुद्धि को ही सर्वश्रेष्ठ बतलाया है। सांख्य मार्ग में तो ज्ञान योग की प्रधानता है ही, वह तो बुद्धि साध्य ही है, परंतु कर्म योग मार्ग में भी व्यवसात्मक बुद्धि के बिना निर्वाह संभव नहीं है। कर्म योग भी व्यवसात्मक बुद्धि के बिना नहीं बनता। व्यवसात्मक बुद्धि, निश्चयात्मक बुद्धि, स्थिर बुद्धि ही यदि वह उत्पन्न हो गई तभी निष्काम कर्म किया जा सकता है। और इस प्रकार दोनों ही मार्गों में बुद्धि की प्रधानता भगवान ने अपने उपदेश से सिद्ध की है। और अकाम जो मोक्ष का मुख्य कारण भगवान ने बताया है वह भी बुद्धि रूप ही है। इस प्रकार की सर्वात्मना प्रधानता को सुनकर और शंका से अपने चित्त को भ्रमित देखकर अर्जुन प्रश्न कर बैठे कि हे जनार्दन, हे केशव, आप कर्म की अपेक्षा बुद्धि की ही प्रधानता बताते हैं, यही अभिमत है, और बुद्धि को ही आप सबसे बड़ा भी मानते हैं। फिर मुझे जो गुरु और बांधवों का वध रूपी घोर कर्म है, आप इसमें मुझे क्यों लगा रहे हैं। एक ओर तो आप सत्व आदि तीनों गुणों से ऊपर उठकर बुद्धि को शुद्ध बनाने का उपदेश करते हैं, और दूसरी ओर यह भी कहते जाते हैं कि तस्मात् युद्धस्व, युद्ध अवश्य करो। इस प्रकार आपका जो उपदेश है वह इधर उधर दोनों ओर से मिला हुआ है, और उसे सुनकर मेरी बुद्धि मोहित होने लगी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उपदेश देकर मेरी बुद्धि को मोह में डाल रहे हैं, और यह भी है कि आपने विचार पूर्वक मेरे लिए एक मार्ग का निश्चय नहीं किया है। इसलिए आप कृपा कर एक मार्ग का निश्चय कर मुझसे कहिए कि मुझे क्या करना चाहिए, जिस पर चलकर, जिस मार्ग से मैं कल्याण को प्राप्त कर सकूं।
अब यहाँ वही मिश्रण और मोहेसिव इन शब्दों का अभिप्राय यही है कि आपने दो अर्थ मिले हुए वयमिश्र वाक्य नहीं कहे होंगे, परंतु मुझे अल्प बुद्धि को तो उनका अर्थ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है और आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हैं। इसलिए कृपा करके ऐसे वाक्य कहिए जिससे मैं स्पष्ट रूप से समझ सकूं और कल्याण मार्ग को प्राप्त कर सकूं। अब यदि आप देखें तो श्री भगवान ने पिछले अध्याय में ऐसे कोई भी मिश्रित वाक्य नहीं कहे थे, वह मिश्र वाक्य नहीं कहे थे। उन्होंने सबसे पहले आत्मा अनात्मा का विवेचन किया और वह ज्ञान अर्जुन को बताकर क्षत्रिय वर्णोचित युद्ध कर्तव्य में उसे लगाने का प्रयास किया, उसे प्रवृत्त करने का प्रयास किया और फिर कर्म योग का मार्ग दिखाते हुए यही कहा कि समत्व बुद्धि के साथ कर्म योग करते करते कर्म बंधन को जब तुम काट लोगे तब तुम स्थिर बुद्धि प्राप्त कर स्थित प्रज्ञ होकर ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करोगे। इसमें संदेहजनक या बुद्धि का मोहजनक वाक्य कुछ भी नहीं था, केवल अधिकार भेद से दोनों मार्गों का वर्णन और अंत में दोनों का ही समान फल अर्थात ब्राह्मी स्थिति की प्राप्ति का उपदेश भगवान ने दिया था। किंतु बुद्धि की बार बार प्रशंसा तथा जीवन मुक्त की ज्ञानमयी स्थिति कहने से अर्जुन को अपनी स्थिति तथा कर्तव्य का ठीक ठीक पता नहीं चला, क्योंकि शुरू में ही भगवान ने अर्जुन से कहा था द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में कि तुम इस प्रकार के मिश्रित वाक्यों से अपनी बुद्धि को भ्रमित क्यों कर रहे हो, तुम इसका पुरुषता को क्यों प्राप्त हो गए हो। इसलिए घबराकर अर्जुन ने अब यह प्रश्न किया। जनार्दन संबोधन का तात्पर्य यह है कि आप इस सिद्धि के लिए सकल जीवों के द्वारा अदंत अर्थात प्रार्थित हो। मैं भी अपनी इष्ट सिद्धि के लिए अर्थात अर्थ की कामना के लिए ही आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। मुझे ठीक ठीक बताओ और मेरा मार्गदर्शन करो। केशव संबोधन का तात्पर्य यह है कि तुम केशव अर्थात सर्वेश्वर हो, इसलिए तुम्हारे शिष्य रूप से शरणागत मेरा भी कल्याण मार्ग मुझे बताओ। अब ये जो दो प्रश्न अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से किए हैं, इनमें किसी भी प्रकार का कोई असाधारणता नहीं है, बहुत ही साधारण प्रश्न है और यह साधारण जन के मन में इस प्रकार के प्रश्न आना उचित भी है। और यहाँ आपको यह भी सीखना चाहिए कि जो समझ में नहीं आया उसे पूछ लेना चाहिए। यदि बुद्धि में भ्रम उत्पन्न हो रहा है तो पूछ लेना चाहिए कि क्या मेरे लिए ठीक है और क्या मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यदि आपको वह विषय समझ नहीं आया और यदि आप उस विषय पर चलने का प्रयास करेंगे तब अवश्य ही उस विषय से उस मार्ग से हट जाएंगे अथवा उस मार्ग से नीचे गिर जाएंगे। इसलिए यदि कुछ समझ नहीं आया तो अवश्य प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा को शांत कीजिए और शांत करने के पश्चात तब फिर आगे बढ़िए। हमारा प्रयास भी यही रहता है और इसलिए आप देखेंगे कि धर्म शास्त्रों के विषय में अनेकों प्रश्न अनेकों मनुष्यों के मन में आते हैं और अनेकों बार प्रश्न हमसे भी पूछे जाते हैं और अन्य लोगों से भी पूछे जाते होंगे और उनका निवारण ठीक प्रकार से हो जाए तभी वह मनुष्य धर्म मार्ग में प्रवृत्त आगे हो सकता है। अन्यथा यदि आप समाज में जिस प्रकार की भ्रांतियां विद्यमान है या जिस प्रकार की विचलता अथवा मैं कहूं कि जिस प्रकार से जनता को विचलित किया जा रहा है, इस प्रकार अनेक प्रकार की बातें अनेक प्रकार के मिश्रित वाक्य सुनकर सभी के मन में यह संदेह रहता है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, लिख रहा हूँ, यह ठीक भी है या नहीं है। यह केवल तभी संभव है जब उचित मार्गदर्शन हो और उचित मार्गदर्शन के द्वारा उचित चीज उचित प्रकार से समझाई जाए, तभी आगे अपना कार्य संभव हो सकेगा। यहाँ अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को केशव नाम से संबोधित किया। इसका तात्पर्य यही है कि तुम केशव हो, सर्वेश्वर हो, केशी दैत्य का तुमने वध किया है, इसलिए तुम्हारे शिष्य रूप से मैं शरणागत हूं और मेरा भी कल्याण मार्ग मुझे आप बताइए। इस प्रकार की जब अर्जुन की बातें भगवान श्री कृष्ण ने सुनी तब उन्होंने कहना प्रारंभ किया, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनगः ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम्।
श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, मैंने पहले के उपदेश में तुम्हें बताया कि संसार में मोक्ष लाभ के दो मार्ग हैं। यदि तुम मोक्ष लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो दो मार्गों द्वारा कर सकते हो। एक तो ज्ञान योग के द्वारा, सम्यक बुद्धि प्राप्त हुए ज्ञान योगियों द्वारा जो मार्ग निश्चित किया गया है वह मार्ग, और कर्म योग के द्वारा, कर्म योगियों द्वारा जो मार्ग निश्चित किया गया है वह मार्ग। और यही दो उपाय, ज्ञान योग के द्वारा ज्ञान मार्गी व्यक्तियों का और कर्म योग के द्वारा कर्म योगियों का मार्ग भी भगवान ने सृष्टि के आदि काल में भी कहा था और अर्जुन से भी कह रहे हैं। इसलिए यहाँ पूरा शब्द का प्रयोग भगवान ने किया, पूरा प्रोक्ता मया अनघ, कि यह मैंने पहले भी कहा था और अब तुम्हें फिर से मैं बताऊंगा। ज्ञान योग में आत्मा अनात्मा विचार की मुख्यता रहने से कर्म की गौणता हो जाती है। इसमें केवल शरीर रक्षार्थ स्वाभाविक कुछ कर्म किए जाते हैं। कर्म योग में कर्म की मुख्यता रहती है, जैसे कि पहला ही कहा गया है। दोनों में से किसी एक मार्ग द्वारा मोक्ष प्राप्ति का साधन करने वाला मुमुक्षु अपवर्ग लाभ कर सकता है। इसमें परस्पर का साध्य साधन संबंध नहीं है। केवल मोक्ष लाभ के लिए दो प्रकार के निष्ठा अर्थात मार्ग है, परंतु जैसा कि निर्णय किया गया है कि दोनों में समानता रहने से, दोनों में समुच्चय रहने से, दोनों के द्वारा दोनों मार्गों का आश्रय लेने पर साधक शीघ्र तथा विरत रहित होकर लक्ष्य साधन पर पहुंच सकता है। यही भगवान के दोनों मार्ग बताने का तात्पर्य है कि तुम चाहो तो दोनों मार्गों का आश्रय लेकर अपने स्थान की ओर अति तीव्रता से पहुंच सकते हो। यदि आप कहीं आपको दूर जाना हो और आप पैदल चलें तो पैदल चलने की अपेक्षा साइकिल पर आप जाएंगे तो अधिक तीव्रता से पहुंचेंगे। उससे भी अधिक तीव्रता से आप जाना चाहें तो मोटरसाइकिल का आश्रय ले सकते हैं। मोटरसाइकिल का भी आश्रय यदि आप ना लेना चाहें तो कार से जा सकते हैं, अन्यथा आप हवाई जहाज का भी आश्रय ले सकते हैं। यह आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार के मार्ग का आश्रय लेकर जाना चाहते हैं। साधन अलग अलग है, मार्ग एक प्रकार से एक ही है और सबका लक्ष्य भी एक ही है। किस प्रकार के मार्ग का आश्रय लेकर किस प्रकार जल्दी अपना जो रास्ता है, जो मार्ग का रास्ता है, उसे हम पूरा कर अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचे, मोक्ष साधन कर सके, वही भगवान ने यहाँ बताया है। अब पहले कहा कि ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा अलग अलग है, और अब कहा कि प्रारंभ में तो कर्म करना सबको आवश्यक है। श्लोक का अर्थ यही है कि कर्मारंभ के बिना, कर्म किए बिना नैष्कर्म प्राप्त नहीं होता, और केवल कर्म का संन्यास कर देने से भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। आशय यही है कि चाहे इस जन्म का हो चाहे पूर्व जन्म का संस्कार हो, कर्म करने से ज्ञान निष्ठा प्राप्त होती है। बिना कर्म के अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती, और अंतःकरण की शुद्धि हुई बिना ज्ञान निष्ठा नहीं हो सकती। इसलिए जिस पुरुष को पूर्व जन्म का ऐसा अधिकार नहीं है, उसे यहाँ ही पहले कर्म करके अंतःकरण अपना शुद्ध करना चाहिए। तो आप कहेंगे यह कैसी विचित्र बात है कि बिना कर्म किए हम नहीं रह सकते। तो आप देखिए, कोई भी कार्य यदि हमें करना हो तो यदि हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें ज्ञान प्राप्ति के लिए या तो पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी या फिर किसी ज्ञानी पुरुष से ज्ञान ग्रहण करना पड़ेगा। आप यदि अपने विद्यार्थी काल में भी देखें तो कितने अध्यापकों अध्यापिकाओं द्वारा और कितने ही मनुष्यों द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई, जो ज्ञान आपने उन पुस्तकों से ग्रहण किया, उसी के आधार पर आप अपनी डिग्री ले पाए। यदि उन सब का सहयोग नहीं रहता तो आप अपनी डिग्री नहीं ले पाते। अनेकों ने आपको अनेक प्रकार से उस कर्म मार्ग में प्रवृत्त किया। लक्ष्य था डिग्री प्राप्त करना, और उस कर्म मार्ग पर चलते हुए आपको उस डिग्री की प्राप्ति हुई। और यहाँ भी भगवान यही कह रहे हैं कि कर्म संन्यास नहीं करना चाहिए, कर्म आरंभ करना चाहिए, और तभी तुम्हें नैष्कर्म प्राप्त हो सकता है। यहाँ नैष्कर्म शब्द का अर्थ प्राय सभी महात्मा ज्ञान निष्ठा ही करते हैं। नैष्कर्म शब्द का अर्थ व्याकरण रीति से भी कर्म
छोड़कर रहना अर्थात कर्म संन्यास ही होता है। कर्म संन्यास के साथ ज्ञान भी प्राप्त होता है, इसलिए सहचर्य से ज्ञान निष्ठा ही नैष्कर्म का अर्थ है, यही महात्माओं ने माना है। कर्म करने से कर्म रहित सिद्ध होना परस्पर विरुद्ध दिखाई देता है, इसलिए सहचर्य से ज्ञान निष्ठा अर्थात लक्षणा से किया गया। इससे कर्म योग का ज्ञान साबित हो जाता है, यही सिद्ध हो जाता है, यही भगवान शंकराचार्य भी कहते हैं। और इसलिए यहाँ यही है कि दोनों मार्ग स्वतंत्र और अलग अलग नहीं है, दोनों मार्ग एक ही रास्ते पर चलते हैं। कर्म योग आगे चलकर ज्ञान निष्ठा का अंग बन जाता है और कर्म योग से अंतकरण शुद्ध होकर ज्ञान प्राप्त करता है। मोक्ष ज्ञान से ही प्राप्त होता है, वहां कर्म का कोई उपयोग नहीं रहता। ज्ञान भी कर्म योग का ही अंग है, क्योंकि बिना व्यवस्थात्मक बुद्धि के कर्म योग नहीं बन सकता। इस प्रकार आरंभ में शुभ कर्म भी ज्ञान के उत्पादन में अंग हो सकते हैं और आगे चलकर ज्ञान हो जाने पर कर्म करते रहना अथवा कर्म छोड़ देना, यह दोनों ज्ञान योग और कर्म योग मार्ग है। परंतु किसी भी मार्ग पर जाने के लिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। यदि कर्म नहीं किया जाएगा तो मार्ग पर आगे आप बढ़ ही नहीं सकते। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अनघ कहा अर्थात निष्पाप कहा, और निष्पाप कहकर यह कहा कि तुम्हारा अधिकार इस उत्तम मोक्षप्रद उपदेश में है, इसलिए मैं तुम्हें इसका उपदेश दूंगा। और आगे अधिकार अनुसार कर्म योग की आवश्यकता भी भगवान श्री कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि ना कर्माण अनारंभात नैष्कर्मण्य पुरुष अनुष्यते न च संन्यसनातेव सिद्धिं समाधिगच्छति न च संन्यासनातेव सिद्धिं समागच्छति। कि मनुष्य न कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि अर्थात सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त कर सकता है। अर्जुन की शंका के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण अब कर्म करने की आवश्यकता को क्रमशः बता रहे हैं और कह रहे हैं कि कर्म का आरंभ न करके ही निष्कर्मता प्राप्त नहीं होती। श्लोक में निष्कर्म कर्म शब्द योगी की उस दशा के लिए प्रयोग किया गया है कि जब आत्मरति हो जाने पर उसके लिए किसी कर्म का विधि निषेध अथवा आवश्यक कर्तव्यता उसकी नहीं रह जाती। यह दशा कर्म के अनारंभ द्वारा नहीं प्राप्त होती, परंतु जैसा कि दूसरे अध्याय में कहा गया है, आत्मा में युक्त रहकर सिद्धि असिद्धि में संभाव रखते हुए वर्ण आश्रम के उचित कर्तव्य कर्म के नियमित अनुष्ठान द्वारा ही यह प्राप्त किया जा सकता है। किंतु उस समय योगी का एक बार में ही कर्माभाव नहीं हो जाता, क्योंकि पूर्व जन्म के भोग के लिए शरीर रहते हुए कुछ स्वाभाविक कर्म रहते ही हैं, जिनमें मनुष्य ना चाहते हुए भी लग जाता है। और इसके अतिरिक्त विराट केंद्र की प्रेरणा से जगत कल्याणकारी कुछ कर्मों भी उसके शरीर के द्वारा होते हैं। इसलिए इन कर्मों के साथ योगी का कोई कामना संबंध न रहने से वह कर्म नहीं कहे जा सकते, और इसलिए श्लोक में उस अवस्था को निष्कर्म सिद्धि की अवस्था कही गई है। यही इस श्लोक के पहले अर्धांश का अर्थ है। इसके दूसरे अर्धांश का तात्पर्य यह है कि संन्यासन अर्थात केवल कर्म त्याग द्वारा भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि जब प्रकृति का आदेश ही कर्म कराने का है, चाहते ना चाहते हुए कुछ ना कुछ कर्म तो करना ही पड़ता है। तो फिर यदि बलपूर्वक हम उस वेग को बंद करने का प्रयास करेंगे, तब हमें शुभ फल की प्राप्ति भी किस प्रकार होगी। और इसका उल्टा जो हमारे ऊपर प्रभाव होगा वह यह होगा कि यह वेग भीतर ही भीतर काम करते हुए मनुष्य को और भी अधिक अधोगति में डाल देगा। इसलिए केवल कर्म त्याग से भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। सिद्धि तो इसी प्राकृतिक वेग को कर्म योग रूपी कौशल के द्वारा आत्मा की ओर लगाने से ही क्रमशः प्राप्त हो सकती है।
यही भगवान श्री कृष्ण का उपदेश यहाँ है। अब सिर्फ कर्म त्याग से सिद्धि क्यों नहीं प्राप्त हो सकती और निष्कर्म से सिद्धि किस प्रकार प्राप्त हो सकती है, इसका कारण भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में बताते हैं कि न हि काचित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत कार्यते हि अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जे गुणे कार्यति हि अवश्य कर्म सर्वे प्रकृति जे गुणे। के निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में एक क्षण के लिए भी कर्म करते हुए, कर्म बिना किए हुए नहीं रह सकता, क्योंकि समस्त मनुष्य जनित प्रकृति, समस्त मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा विवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य हो ही जाता है। प्रकृति जनित गुण कौन से हैं? प्रकृति जनित गुण है सत्व, रज अथवा तमोगुण अथवा राग द्वेष आदि स्वाभाविक गुण। यह आप भी समझ सकते हैं कि यदि मनुष्य कुछ ना कुछ कर्म अवश्य करता रहता है, यदि मनुष्य कुछ कर्म न करने का भी प्रयास करे तब भी प्रकृति उसे किसी ना किसी कर्म की ओर प्रवृत्त कर ही देती है, चाहे वह अच्छा हो चाहे बुरा हो। परंतु यदि कुछ भी नहीं है तो कई पुण्यशाली मनुष्य केवल प्याऊ लगाकर बैठ जाते हैं और लोगों की सेवा करते हैं, वह भी कर्म ही है। तो इस प्रकार अनेक प्रकार के कर्म मनुष्य करता है, और यदि न करना चाहे तब भी प्राकृतिक जनित गुणों के कारण किसी न किसी कर्म को करने के लिए बाध्य हो ही जाता है। षष्टि का परिमाण यदि हम देखें तो वह भी इन तीनों प्रकृति के गुणों द्वारा ही होता है, इसलिए प्रत्येक जीव के अंदर इन तीनों गुणों के वेग भरे रहते हैं। पूर्व जन्म में इन तीन गुणों के द्वारा सुख दुख मोह मत्सर आदि जो भी कुछ संस्कार बन चुके हैं, इन्हीं के अनुसार उन्हीं कर्मों को भोगने के लिए वर्तमान शरीर प्राप्त होता है। इसलिए सभी गुण और संस्कार के अनुसार जीव को अवश्य ही कर्म करना पड़ता है। शरीर रहते हुए जब कर्म त्याग असंभव है, वह संभव ही नहीं है, तब बलपूर्वक ऊपर से कर्म त्याग कर देने पर अंदर से तो कर्म त्याग नहीं होगा बल्कि दुर्दशा ही होगी। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। यही भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य किसी भी समय एक सेकंड के लिए भी बिना कोई कर्म किए हुए नहीं रह सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ कर्मों में उनके जो प्रकृति जनित गुण है वह उसको लगा ही देंगे। यदि शरीर से कर्म नहीं होगा तो वाणी से होगा, वाणी से नहीं होगा तो मन से होगा, परंतु कोई ना कोई कर्म तो अवश्य वह मनुष्य करता ही रहेगा। इसलिए सर्वथा कर्म छोड़ना असंभव है, अशक्य है। और जब सर्वथा कर्म संन्यास बन ही नहीं सकता, तब ज्ञान पूर्वक कर्म करना ही आवश्यक समझना चाहिए। अब जो तीनों प्रकृति जनित गुण हैं, इनमें रज क्रिया रूप ही मुख्य है और तीनों परस्पर सम्मिलित ही रहते हैं, केवल एक विशुद्ध भाव से कभी पृथक नहीं हो सकते। इसलिए सत्व और तम भी रज के संयोग से क्रिया रूप हो जाते हैं, और इस प्रकार गुणात्मक प्रकृति का आत्मा के साथ संबंध है। और जब आत्मा भी नित्य कर्मवान ही रहता है तो वह कर्म रहित किसी भी क्षण में नहीं हो सकता। हम जब यह समझते हैं कि हम चुपचाप बैठे हैं, हम कोई कर्म नहीं कर रहे, या मैं आज कोई काम नहीं करूंगा, आज मैं सारा दिन सिर्फ सोऊंगा या कुछ और करूंगा, तब भी मन के संकल्प आदि के द्वारा बहुत से काम हम करते रहते हैं। मन में संकल्प चलता रहता है कि मुझे ये करना था, अब मैंने ये नहीं किया, अथवा मैंने इस कार्य को करने का संकल्प लिया था और मैं पूर्ण नहीं कर पाया, अतः मुझे यह कार्य करना है। यह सब कर्म भी मन के द्वारा चलते रहते हैं, चाहे हम जागृत अवस्था में हो चाहे हम स्वप्न दशा में हो, परंतु कर्मों का अनवरतता लगा ही रहता है, वह कभी समाप्त नहीं होता। अब आप कहेंगे कि सोते हुए सुषुप्ति अवस्था में अथवा हम गहरी नींद में हैं, तब कैसे हम कर्म करते हैं? तो तब स्थूल और सूक्ष्म शरीर
चाहे कर्म रहित रहे, परंतु अविद्या रूप कारण शरीर की वृत्ति में उस समय भी होती रहती है। अविद्या अज्ञान रूप है, उसकी वृत्ति रहने के कारण ही उठने पर स्मरण होता है कि मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था, यह अज्ञान का ही स्मरण है। कई बार आप चौंक कर उठते हैं कि अरे अच्छा 4 बज गए, सुबह के 4 बज गए, मेरी नींद नहीं खुली या अलार्म नहीं बजा। तो आपको याद आता है कि आपने सुबह अलार्म भरा था, परंतु आपका या तो अलार्म नहीं बजा या उस समय आप नहीं उठ पाए। इसलिए अज्ञान की वृत्ति उस समय भी माननी पड़ती है कि जब ज्ञान नहीं है, जब कोई भी कर्म स्थूल अथवा सूक्ष्म शरीर से नहीं हो रहा, तब भी मन में अज्ञान वृत्ति से कुछ ना कुछ भावनाएं अवश्य ही विद्यमान है। तो जब अज्ञान की वृत्ति उस समय विद्यमान है, तब ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि कोई भी कर्म मन के द्वारा नहीं किया जा रहा। सत्व आदि गुणों का स्वभाव ही चलन रूप है, और इसलिए जब तक प्रकृति संबंध है तब तक कर्म का सर्वथा अभाव किसी भी अवस्था में नहीं हो सकता। किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी अवस्था में कर्म हमेशा चलता रहता है। अब यहाँ शंका यह हो सकती है, प्रश्न यह उठ सकता है कि जब सत्व आदि गुण प्रकृति के ही अधीन है और तीनों गुणों के समष्टि रूप ही, तीनों गुणों का सम्मिश्रण ही एक प्रकार से प्रकृति है, तब उन्हें प्रकृति से जनित क्यों कहा गया? इसका समाधान यही है कि जब तक वह समष्टि रूप से रहे तब तक उनका नाम प्रकृति है। जब प्रत्येक गुण अलग अलग हो जाए तब विभिन्नता से उनमें परिवर्तन हो जाता है। इसलिए उस समय उसे प्रकृति से उत्पन्न हुआ, व्यवहार दशा के कारण प्रकृति से उत्पन्न हुआ कह दिया जाता है। हालांकि यह भी स्पष्ट रूप से आप समझ सकते हैं अथवा देख भी सकते हैं कि सर्वथा कभी एक गुण दूसरे गुण से अलग नहीं रहता। तीनों परस्पर मिले रहते हैं, सत्व रज और तम तीनों गुण परस्पर मिले रहते हैं, तब भी एक गुण की प्रधानता से ही उनका व्यवहार किया जाता है। आप मंदिर जा रहे हैं, भगवान के चरणों में कुछ मांग रहे हैं, तो वह आपका रजोगुण है। आप यदि भगवान में विरोध बुद्धि रखते हैं और यह बुद्धि रखते हैं कि यह केवल पत्थर की मूर्ति है, मुझे किस प्रकार सहायता करेगी, यह मूर्ति तो इंसानों ने बनाई है, तो भगवान कैसे इस मूर्ति में आ सकते हैं, तब आप में मुख्य रूप से किसकी प्रधानता होगी? तमोगुण की प्रधानता होगी। परंतु जब आप अत्यंत द्रवित होकर, हाथ जोड़कर, साष्टांग प्रणाम कर भगवान से अपने कल्याण की साधना करेंगे और आप भगवान से यह प्रार्थना करेंगे कि मुझे उचित मार्ग दिखाइए, जैसा भी आप मुझे रखेंगे वैसा ही मैं आपके अनुसार रहूंगा, तब आप में सत्व गुण ही प्रधान रहेगा। तब तीनों गुणों का सम्मिश्रण एक प्रकार से सभी समय विद्यमान रहता है, परंतु कौन सा गुण उस समय प्रधान है, उसी गुण के अनुसार फिर कर्म की वृत्ति भी मानी जाती है। और तभी ये कहा जाता है कि यह सत्वगुणी कर्म है, यह रजोगुणी कर्म है और यह तमोगुणी कर्म है। गुणों का स्वभाव एक दूसरे से ओतप्रोत रहता है, उसी प्रकार यह स्वभाव भी है कि जो स्वभाव मनुष्य का होगा, उस स्वभाव के अनुसार उसका गुण अथवा जो उसके पूर्व जन्मकृत कर्म होंगे उसके अनुसार भी एक गुण बढ़कर दूसरे गुण को दबा देगा। जो गुण उस समय बढ़ा हुआ होगा वह उसी नाम से व्यवहार किया जाएगा। यह व्यवहार होना, यह भिन्नता ही प्रकृति से जनित भिन्नता यहाँ कही गई। दूसरा यह भी है कि त्रिगुणात्मक प्रकृति से उत्पन्न जो राग द्वेष आदि गुण है, उनके कारण मनुष्य कुछ ना कुछ करता ही रहता है। वह राग द्वेष आदि ही इस कर्म को करने के लिए मनुष्य को विवश करते हैं, और यही भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ अर्जुन को कहा है कि समस्त मनुष्य प्रकृति जनित गुणों के कारण कर्म करने के लिए विवश होकर बाध्य होते ही हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी कर्म न किया जाए, परंतु कुछ मनुष्य इन इंद्रियों को हठपूर्वक रोक लेते हैं, तो सामने से
दिखाते कुछ हो रहे हैं और होता कुछ हो रहे हैं। उन्हीं के विषय में भगवान आगे कहते हैं, कर्म इंद्रियाणि संयम य आस्ते मन स्मरन् इंद्रिय अर्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। इंद्रिय अर्थान विमूढ़ात्मा मिथ्या आचार स उच्यते। कि जो मूर्ख मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन ही मन विषयों का चिंतन करता रहता है, इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है और कर्म शून्य बना रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात ढोंगी कहा जाता है। उसे ही मिथ्याचारी अथवा ढोंगी कहा जाएगा। अब पिछले श्लोक में किसी किसी के मन में यह शंका हो सकती है कि कर्म नाम तो शरीर की चेष्टाओं का है, उससे रहित होकर भी मनुष्य कई बार रह सकता है, यह प्रत्यक्ष सिद्ध है। इस शंका का निराकरण करते हुए भगवान कहते हैं कि जो पुरुष हठ से अपने कर्म इंद्रिय अर्थात हाथ पैर को रोक देता है, किंतु मन से इंद्रियों के विषय अर्थात रूप रस आदि का स्मरण करता रहता है, वह मिथ्याचारी है, वह केवल ढोंगी है, उसे मूर्ख ही समझना चाहिए। किसी भी प्रकार की सिद्धि उसे प्राप्त नहीं हो सकती। मन ही मन कर्म, मन का कर्म ही मुख्य कर्म है। यदि वह बंद ना हुआ, यदि उसे समाप्त ना किया गया, तो केवल बाहर से कर्म इंद्रियों को रोकने में कोई लाभ नहीं है। अनेक प्रकार के धर्म गुरुओं को, अनेक प्रकार का ज्ञान प्रदान करने वाले मनुष्यों को, जो कुछ समय तक टीवी पर छाए हुए थे, आज उनकी क्या स्थिति है आप खुद देख सकते हैं। कोई जेल में बैठा है, कोई निर्वासित जीवन जी रहा है। तो इस प्रकार यदि केवल बाहर से इंद्रियों को रोक दिया जाएगा और मन से उन विषयों का चिंतन किया जाएगा, तब किसी भी प्रकार से उसका कल्याण नहीं होगा, सिद्धि प्राप्त उसे नहीं होगी। और यदि मन को स्वच्छंद छोड़ दिया जाएगा, तब कर्म इंद्रियों के कर्मों को रोक देने से कोई लाभ नहीं होगा और उस अवस्था में उस मनुष्य को मिथ्याचारी ही कहा जाएगा। भगवान के कहने का तात्पर्य यही है कि दंभपूर्ण विचार करके यदि कोई स्वाभाविक कर्म करना छोड़ भी दे तो भी क्या होगा, क्योंकि आपके अंदर तो त्रिगुणमयी प्रकृति का वेग भरा पड़ा है। कर्म को वेग पूर्वक रोकने पर भी मन नहीं रुकता, इसलिए दशा यह होगी कि हाथ पांव के रोकने पर भी मन में राग द्वेष बढ़ता ही रहेगा। अंत में ऐसा मनुष्य घोर कपटी तथा ढोंगी बन जाएगा। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, यदि एक मनुष्य अपने हाथ में माला लेकर बैठा है परंतु न और माला जपे जा रहा है निरंतर, आप अनेकों मनुष्य देखेंगे हमारे धर्म में भी और अन्य धर्मों में भी, जो माला लेकर हाथ में बैठे हैं, निरंतर माला जप रहे हैं, परंतु मन में विचार कुछ और चल रहे हैं। कभी वे अपने किसी साथी को गाली दे रहे हैं, कभी किसी को काम करने को कह रहे हैं, कभी किसी से कह रहे हैं कि ये काम तूने ठीक नहीं किया, ये काम ऐसे करना चाहिए था, ये तो तुमने मेरा नुकसान कर दिया। तो हाथ जो कर्म कर रहा है वो सिर्फ माला घुमाने का कर रहा है, इसके अतिरिक्त कोई अन्य कार्य उसके शरीर में नहीं हो रहा। जबकि माला घुमाने का जो मुख्य कारण है वह यही है कि माला में नाम जपो, नाम जप कर अपने मन को भगवान के चरणों में स्थिर करो। जब आप एक एक मन का घुमाते जाएंगे, साथ साथ आपका कल्याण भी होता जाएगा, क्योंकि फिर आप श्री राम नाम का अथवा जो भी नाम आपका है, भगवान श्री कृष्ण का, राम का, विष्णु भगवान का, शिव जी का, जो भी आपके इष्ट देव हैं, आप उसके हिसाब से माला जप रहे हैं और अनवरत वह नाम जप आपके मन में चलता जा रहा है। परंतु जब यह स्थिति होगी कि हाथ में माला है और बगल में छुरी है, तब उस माला का क्या फायदा किसी को होगा, यह आप समझ सकते हैं। यही भगवान श्री कृष्ण यहाँ इस श्लोक में अर्जुन को समझा रहे हैं कि यदि तुम्हें वश में करना है तो सर्वप्रथम अपने मन को वश में करो, और मन को वश में करने के पश्चात तुम अपने इंद्रियों को उनके विषयों में जाने से रोको। क्योंकि यदि बाहर से तुमने रोकने की कोशिश की और मन काबू में नहीं आया, तब तुम्हें उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा, सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। अनेकों उदाहरण हमारे समाज में है, मैं उसमें अधिक नहीं जाना चाहता। अनेकों उदाहरण हैं जहां प्रपंच रूपी कर्म कर
लोग महात्मा बने बैठे हैं, ना महा है ना आत्मा है, परंतु तब भी महात्मा बने बैठे हैं। किसी के हृदय में कामना है, कोई अपने कुकर्मों को छुपाने में लगा है, किसी ने पुलिस पर हथियारों से हमला कर पाया है, और कोई अपराध करके देश ही छोड़कर भाग गया, परंतु उसकी राजसिक और तामसिक कामनाएं अभी भी समाप्त नहीं हुई। महात्मा कहने का अधिकारी केवल वह पुरुष है जिसने अपनी राजसिक और तामसिक कामनाओं की पूर्ति कर दी, उनका निवारण कर दिया, और अब केवल सत्व आदि गुणों के द्वारा जो कर्म मनुष्य का जीवन निर्वाह करने के लिए आवश्यक है, केवल वह उन कर्मों में लगा हुआ है। अनेकों वीडियो आपको YouTube पर मिल जाएंगे जिसमें इस प्रकार के महात्मा आपको ज्ञान देते हुए अवश्य मिलेंगे, परंतु जब उनके ऊपर कोई बात आएगी तब एक अलग ही प्रकार का चित्रण आपको वहां देखने को मिलेगा। कोई किसी को थप्पड़ मार रहा है, कोई देश छोड़कर भाग गया, नया देश कहीं जाकर बना लिया, और अपनी करेंसी भी चला दी और अपना देश भी बना लिया। अनेकों प्रकार की ऐसी बातें हैं। तो वह क्या है? वह केवल राजसिक और तामसिक कामनाएं ही हैं, वह सात्विक कामनाएं नहीं है। तो मेरे विचार से तो ऐसे मनुष्य महात्मा कहने के भी अधिकारी नहीं है। महात्मा वह है जो वृंदावन में बैठा है, राम नाम का भजन कर रहा है, हरि कृष्ण का भजन कर रहा है, और भजन कर लोक कल्याण की भावना से ही अपने समस्त कर्मों को अर्पित कर रहा है। इसलिए सबसे पहले आवश्यक है कि साधक संयमित होकर अंग रूप से कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को रोक ले, और धीरे धीरे अभ्यास करता हुआ मन को भी स्थिर कर ले। उस स्थिति में जब मन स्थिर हो जाएगा तब मिथ्याचार नहीं बनेगा, क्योंकि मन का जो वह रोकना है वह हठपूर्वक नहीं है, केवल साधना रूप से ही धीरे धीरे होगा। परंतु यहाँ रोकने का लक्ष्य अलग है। इस श्लोक में संयम शब्द का अर्थ संयम करना नहीं है, किंतु हठ से रोकना मात्र है, जिसके फल से मन तो रुकता नहीं बल्कि इंद्रियों का वेग और भी अधिक बढ़ जाता है। कहीं कहीं तो अनेक प्रकार के रोग भी हो जाते हैं। इसलिए ज्ञानी बनने के दंभ से प्रकृति के सरल हुए बिना इन हठात स्थूल इंद्रियों को रोकना ठीक नहीं है। यदि हठात रोका जाएगा तो वह मिथ्याचार या कपटाचार ही माना जाएगा। जिस भी प्रकार के कर्म आप कर रहे हैं उन कर्मों को करते रहिए, और धीरे धीरे मन को संयमित करते हुए, बुद्धि को स्थिर करते हुए कर्मों की गति को भगवान की ओर मोड़ दीजिए। तब आप कोई भी इस प्रकार के कर्म नहीं करेंगे जो आप भगवान को अर्पित न कर पाए। न चोरी, न हस्ते, किसी प्रकार के ऐसे कर्म नहीं होंगे जो आप कर पाएंगे, क्योंकि जब आपके सब कर्म आप भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर रहे हैं तब आपके विचार और आपका आहार भी वैसा ही हो जाएगा। यही कारण है कि सनातन धर्म में यह मान्यता है कि आप अपना भोजन भी प्रसाद रूप में करिए। सबसे पहले जो आपने भोजन अपने हाथों में लिया है उस भोजन को भगवान को अर्पित कीजिए, और फिर प्रसाद रूप में उसको ग्रहण कीजिए। जब आप प्रसाद रूप में उस भोजन को ग्रहण करेंगे तो कोई भी ऐसी वस्तु जो भगवान को अर्पित करने योग्य नहीं है उसका ना तो आप अर्पण करेंगे और ना ही उसका सेवन करेंगे। परंतु यदि मनुष्य ऊपर से राम 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 करता रहे और शाम को बैठकर सभी प्रकार के मद्य पदार्थों का भी सेवन करे और हिंसा करके मूक जानवरों का वध कर उसका मांस भी खाकर अपना मांस बढ़ाए, तब उसके राम नाम करने का क्या फायदा उसको होगा, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। और इसके आगे अब भगवान श्री कृष्ण इसी विषय को यह कहते हुए कि जो पुरुष ज्ञानेंद्रियों को वश में करके फल की आकांक्षा से रहित होकर कर्मेंद्रियों से शास्त्रों के विहित, शास्त्रों में बताए गए कर्म को करता है वह श्रेष्ठ है। इसलिए ऊपर के दिखावे में मत जाइए, अंदर से देखिए कि आदमी क्या कर्म कर रहा है। कहा जाता है कि यदि आपको किसी मनुष्य की परीक्षा करनी है तो उसे उस समय देखिए जब वह अकेला हो, जब उसे अन्य साध समाज ना दिख रहा हो, तब उसके कर्म किस प्रकार के होंगे। इस प्रकार से आप उस मनुष्य की उचित रूप से उसका निर्णय कर सकते हैं कि उसमें कौन सा गुण प्रधान है और क्या वह कर सकता है।
या अथवा वह किस प्रकार का मनुष्य है। तो इसी विषय को आगे कहते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यतिविन्द्रियाणि मनसा नियमम् आरभ्यते अर्जुन कर्म इंद्रिय कर्म योगम आसक्त स विशिष्यते। कर्म इंद्रिय कर्म योगम आसक्त स विशिष्यते। कि हे अर्जुन, जो पुरुष मन के द्वारा ज्ञानेंद्रियों को वश में करके फल की आकांक्षा से रहित होकर कर्म इंद्रियों द्वारा केवल शास्त्र में विहित, शास्त्र द्वारा कहे गए कर्मों को करता है, वह श्रेष्ठ है। और इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही मिथ्याचार से बचने का उत्तम, सरल और स्वाभाविक उपाय कर्म योग को बता दिया है। इसमें हाथ पांव आदि इंद्रियों को बलपूर्वक नहीं रोकना पड़ता, परंतु जो कुछ स्थूल प्रकृति का स्वाभाविक वेग है वही इन अंगों के संचालन द्वारा धीरे धीरे शांत हो जाता है। दूसरी ओर मन के द्वारा ज्ञानेंद्रियों को संयमित करने से विषयों में आसक्ति नहीं बढ़ती, जिससे कामना शून्य तथा फलासक्ति रहित होकर आत्मा में ही युक्त होकर योगी कर्म योग का अनुष्ठान कर सकता है और इस फल को आत्मरति या ब्राह्मी स्थिति ही कहा गया है। इसलिए केवल शास्त्र विहित कर्म करने का उपदेश ही दिया गया, क्योंकि वर्ण और आश्रम के अनुसार जैसी प्रकृति जिस मनुष्य की बताई गई है उसके वर्ण आश्रम अनुसार विहित कर्म को ही मानना उचित है। उसी प्रकार के कार्य उसके लिए उचित होंगे जिस प्रकार का साधन उसने किया है। अब समझिए, यदि आप इंजीनियर हैं, आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और आप इंजीनियरिंग छोड़कर एक दिन कहें कि मैं अब वकालत करूंगा और मैं वकालत के काम में सिद्धि प्राप्त करूंगा, तब आपकी जो पूर्ण रूप से आपकी जो शिक्षा है या आपके मन की जो स्थिति है वह इंजीनियरिंग की है। परंतु आप कहें कि नहीं, अब मैं इंजीनियरिंग नहीं करूंगा, अब मैं केवल वकालत करूंगा, तब उसके लिए आपको एक अन्य ज्ञान की आवश्यकता होगी, अन्य डिग्री की आवश्यकता होगी और उसमें भी आपको दक्षता प्राप्त करने में समय लगेगा। आप यदि बिना दक्षता प्राप्त किए उस कर्म को करने का प्रयत्न करेंगे तब आप बीच में ही गिर जाएंगे, आपकी उन्नति नहीं होगी, अवनति ही होगी। और यही भगवान उस समय के अनुसार शास्त्र विहित कर्म करने का उपदेश दे रहे हैं कि किसी के साथ भी बुरा मत करो, जैसा व्यवहार तुम अपने साथ नहीं चाहते वैसा व्यवहार दूसरे के साथ मत करो, क्योंकि वर्ण और आश्रम के अनुसार जैसी प्रकृति जिस मनुष्य की बनाई गई है उसके अनुसार वर्णाश्रम विहित कर्म भी नियत ही माने जाएंगे। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता। अब इसमें एक कथा आती है कि एक बार एक ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारी को आसक्ति हो गई गृहस्थ आश्रम में और उन्होंने कहा कि मैं गृहस्थ आश्रम में जाकर देखूं कि गृहस्थ आश्रम में कैसा होता है। गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचारी ने ब्रह्मचार्य से त्याग लिया और गृहस्थ आश्रम में आ गए। विवाह करने के पश्चात जब गृहस्थ आश्रम में आए तब उन्हें समझ आया कि गृहस्थ आश्रम में तो अपने गृहस्थी का पालन करने के लिए धनोपचार उपार्जन करना अत्यंत आवश्यक है। अब धन का उपार्जन कैसे हो यदि आप ब्रह्मचारी रहे हैं और पूर्ण रूप से आपने ब्रह्मचर्य धारण कर केवल भिक्षा का अन्न ही खाया है और आज तक आप उस स्थिति में नहीं आए हैं कि आप किसी भी प्रकार की सहायता किसी की कर सके, तब आप किस प्रकार धन का उपार्जन करेंगे। तब उन्होंने सोचा, अब बेचारे ब्रह्मचारी थे, जाति से पंडित थे, उन्होंने सोचा कि अब पांडित्य करके कुछ काम करना प्रारंभ करते हैं। पांडित्य करना प्रारंभ किया, यज्ञ हवन इत्यादि कराने प्रारंभ किए। परंतु आप जानते हैं कि किस प्रकार की स्थिति दान में लोगों की है, तो कहीं 5 रुपया मिला, कहीं 10 रुपया मिला, उससे तो गृहस्थी चल नहीं सकती। धीरे धीरे गृहस्थी भी आगे बढ़ती गई गृहस्थ कर्मों के अनुसार। और जब स्थिति यह आ गई कि जब पंडिताई से काम नहीं चला तो उन्होंने कहा कि अब मैं एक दुकान खोलूंगा और दुकान पर रखकर सामान बेचूंगा, पंडिताई में तो मुझे ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे। तब उन्होंने एक दुकान खोल ली। अब दुकान खोलने के पश्चात कुछ दिन तो दुकान ठीक चली, फिर बेचारे भोले भंडारी थे, किसी प्रकार का काम करने में असमर्थ थे। लोग आते कहते पैसे कल दूंगा। अब उनका ब्राह्मणोचित मन था और वह त्याग की भावना से कह देते कि हाँ ठीक है, तुम ले जाओ, पैसे बाद में दे देना। ना उसका हिसाब रखा, ना कुछ रखा। थोड़े दिनों में वह दुकान भी
लुट पिट गई और अंत में पुनः वैराग्य प्राप्त हुआ और पुनः वह ब्रह्मचर्य में ही लग गए। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि एक मनुष्य किसी एक कर्म को करना जानता है, यदि मैं उस समय की बात करूं जब वर्णों आश्रम उचित कर्म किए जाते थे, तब ब्राह्मण का काम केवल शिक्षा देना, वेद विद्या की शिक्षा प्राप्त करना और कराना, यज्ञ कराना, हवन कराना, इसी प्रकार के उनके कर्म थे और दान लेना ही मुख्य धर्म था। अब यदि दान लेना मुख्य धर्म है और वह आदमी और वह मनुष्य जाकर बनिए का काम करने लग जाए अथवा क्षत्रिय धर्म का पालन कर युद्ध भूमि में चला जाए, तब वह मनुष्य जो पूरे जीवन भर अहिंसा शब्द को रटता रहा और अहिंसा का लोगों को उपदेश देता रहा, क्या वह युद्ध भूमि में जाकर क्षत्रियोचित कर्म कर सकता है? अथवा वह वैश्य व्यापार में लगकर क्या वह वैश्य युक्ति से जीवन यापन कर सकता है? तो यही इसका कारण है कि वह ना तो क्षत्रियोचित कर्म कर सकता है और न ही वैश्योचित कर्म कर सकता है। उसके लिए ब्राह्मणोचित कर्म करना ही उपयुक्त है। मैं आज के समय की नहीं कह रहा, क्योंकि कलयुग में तो सभी शूद्र हैं, सभी सेवा वृत्ति में लगे हैं और यही सबका धर्म है। किसी को यदि इस विषय में शंका है तो श्रीमद् भागवत महापुराण में आप पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार कलयुग में किसको श्रेष्ठ कहा गया और उसको श्रेष्ठ कहने के पीछे क्या कारण था। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा कि एक और कर्म इंद्रियों को रोककर ज्ञान इंद्रियों द्वारा उद्योग करने वाला मिथ्याचारी है और पापी है, और दूसरी ओर ज्ञान इंद्रियों को रोककर कर्म इंद्रियों द्वारा फल की आकांक्षा को छोड़कर सभी कर्मों को भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर कर्म करने के पश्चात भी वह मनुष्य पुण्यात्मा, पवित्र और योगी ही माना जाता है और अंत में अनंत आनंद में अमृत रस का आस्वादन भी करता है। यही कर्मयोग का अनुपम रहस्य है। अतः ऐसा कर्मयोगी अवश्य ही श्रेष्ठ और विशिष्ट है। इसलिए हमें निरंतर कर्म करना चाहिए और यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी उपदेश दे रहे हैं कि नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म व्याय ही अकर्मणः शरीर यात्रा अपि चेतेन प्रसिद्ध्यत कर्मणः शरीर यात्रा अपि चेतेन प्रसिद्ध्यत कर्मणः कि तुम नित्य शास्त्र विहित कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तो तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा। यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो अपने शरीर का निर्वाह भी नहीं कर पाएंगे। कौन से कर्म करें? शास्त्र विहित ही कर्म करें, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ है। इस श्लोक में स्वभाव के अनुसार कर्म की अति आवश्यकता बताकर अर्जुन की वृत्ति को कर्म की ओर प्रेरित किया गया है। जीव का स्वभाव ही ऐसा है कि बिना इच्छा के केवल प्रकृति के वेग से ही बहुत कुछ कर्म करने पड़ते हैं। जैसे समस्त शारीरिक कार्य के लिए खाना पीना इत्यादि भी कर्म है और इसके लिए हाथ पांव हिलाना ही पड़ता है। अब ऐसा तो नहीं है कि खाना अपने आप उड़कर हमारे मुख में आ जाएगा। खाना खाने के लिए हमें अपने हाथ पैर तो हिलाने ही पड़ेंगे और हाथ पैर हिलाने के लिए हमें कर्म भी करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म शून्य होने पर तो शरीर का निर्वाह भी असंभव हो जाएगा और मनुष्य इस संसार में जीवन धारण भी नहीं कर सकेगा। इसलिए देह के रहते हुए भी जब कर्म त्याग नहीं हो सकता, तब जिस वर्ण के लिए जो कर्म विहित है उसे ही आसक्ति शून्य होकर कर्तव्य बुद्धि से करते रहना मंगलजनक है। यही श्री भगवान का उपदेश है। पहले श्लोक में कह चुके हैं कि पुरुष मन से ज्ञान इंद्रियों को रोककर केवल कर्म इंद्रियों से कर्म योग के द्वारा अर्थात फल और आसक्ति छोड़कर कर्म करता रहता है, वह उत्तम कहा जा सकता है, अर्थात उसे सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि अर्जुन तुम नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा
कर्म करना ही श्रेष्ठ है और यही हमारे जीवन का आधार है कि हम शास्त्रोचित कर्मों में सदैव अपने आप को संलग्न रखें और जो शास्त्र विहित कर्म है उन सभी से अपने आप को बचाए रखें, परंतु कर्म अवश्य ही करें। तो कर्म करना किस लिए आवश्यक है, यह भगवान श्री कृष्ण यहाँ बता रहे हैं। और कर्म करने के लिए हमें कुछ ना कुछ कार्य तो करना ही पड़ता है। जैसा कि नीति शास्त्र का भी एक श्लोक है कि उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, कि कोई भी काम कड़ी मेहनत से ही पूरा होता है। कोई भी कार्य पूरा करने के लिए हमें कर्म करना ही पड़ता है। कर्म से रहित होकर हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सोते हुए शेर के मुख में हिरण अपने आप ही आ जाए। ऐसा कभी नहीं होता। यदि शेर को अपने स्वभाव के अनुसार अपना खाद्य पदार्थ चाहिए तो उसे भाग दौड़ कर हिरण का शिकार करना ही पड़ता है। यदि वह हिरण का शिकार नहीं करेगा तो कुछ समय में भूख से ही मर जाएगा। इसलिए यह अति आवश्यक है कि कर्म किए जाए। मनुष्य जीवन केवल कर्म करने के लिए ही मिला है। कैसे कर्म हम करेंगे और कैसे कर्म हम करते हैं, उसी के आधार पर हमें अगले जन्म का फल प्राप्त होता है, पुनर्जन्म का फल प्राप्त होता है। और केवल मनुष्य जीवन में ही हम कर्मों के द्वारा उन्नत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, देवत्व को भी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु वह केवल एक जन्म में नहीं हो सकता। उसके लिए अनेकों जन्म लेने पड़ते हैं, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण आगे कहेंगे कि हमारे अनेकों जन्म हो चुके हैं। तो इस प्रकार अनेकों जन्मों के बाद देवत्व की प्राप्ति भी संभव है, परंतु जो कर्म करने का विचार है या कर्म अकर्म का सिद्धांत है वह मनुष्य जीवन के लिए भी है, मनुष्य जीवन के लिए ही है। आप यदि बाकी योनियों में देखें, आप यदि त्रियक योनि में देखें अथवा आप स्थावर योनियों में देखें, वृक्ष आदि कोई कर्म नहीं करते। जिस प्रकार प्रकृति उन्हें चलाती है उसी प्रकार वह चलते रहते हैं। यही पशुओं में भी आप देख सकते हैं कि वह प्रकृति के अनुसार ही अपने कर्म करते हैं। जो प्रकृति जनित उनके कर्म है, खाया सोया वही कार्य में करते हैं। केवल मनुष्य जीवन ही ऐसा है जिस मनुष्य जीवन में हमें कर्म करने का अधिकार है। हम अपने अनुसार कर्म कर सकते हैं। अपनी बुद्धि को किसी भी गुण में लगाकर हम अपना कार्य करते हैं। यदि हम वह कर्म ना करें तो हमारे शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा। और यहाँ भगवान इसीलिए अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम अपना नियत कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त कर्म करने की आवश्यकता का अंतिम कारण भी भगवान बतलाते हैं कि बिना नियत कर्म किए तुम्हारे शरीर की यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी, अर्थात नहीं चल सकती। योगी को भी निधिध्यासन अनवरत चिंतन द्वारा सिद्ध होने तक शरीर यात्रा चलाने की आवश्यकता है, और भक्त को भी भक्ति मार्ग की सिद्धि अर्थात अपने इष्ट देव की प्रसन्नता प्राप्त करने तक शरीर यात्रा की आवश्यकता है। साधारण मनुष्य तो केवल शरीर को ही चलाना अति आवश्यक मानते हैं। इसलिए शरीर यात्रा का चलाना सभी के लिए ही है, चाहे वह ज्ञानी हो, चाहे भक्त योगी हो, चाहे सांख्य योगी हो, चाहे कर्म योगी हो, कोई भी हो, उन सब के लिए शरीर यात्रा का निर्वाह तो करना ही है। और शरीर यात्रा का निर्वाह भी बिना खाए पिए, बिना सोए नहीं हो सकता। इसलिए कर्म सभी को करना ही पड़ता है। सब कर्मों का परित्याग कोई भी नहीं कर सकता। यह संभव ही नहीं है कि एक मनुष्य सभी कर्मों का परित्याग कर दे। यही बात 18वें अध्याय में संन्यास का लक्षण करते हुए भगवान ने कही है कि काम्य कर्मों को छोड़ने का नाम ही संन्यास है, कि आप काम्य कर्म छोड़े तभी संन्यास की प्राप्ति हो सकती है। यह हम चर्चा 18वें अध्याय में जब पहुंचेंगे तब करेंगे। परंतु यहाँ कर्म योग का विषय चल रहा है और कर्म योग के विषय में यही मुख्य विषय है कि कोई ना कोई कार्य तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि कोई भी कार्य आप नहीं करेंगे तो शरीर निर्वाह भी संभव नहीं होगा। अब यहाँ श्लोक के उत्तरार्ध में नियत
शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसके अनुसार शरीर यात्रा चलाने के लिए भोजन शयन आदि कर्म ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि क्योंकि उत्तरार्ध में केवल शरीर यात्रा के निर्वाह की ही बात भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। और परंतु यदि हम देखें, ऐसा अनेक महात्माओं ने भी कहा है, परंतु यदि हम देखें तो भगवान का मुख्य उद्देश्य यहाँ अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करना था, युद्ध में लगाना था। केवल शरीर यात्रा के नियत कर्मों को करने का उपदेश भगवान का मुख्य लक्ष्य नहीं था। इसलिए नियत शब्द का अर्थ यहाँ अपने अधिकार सिद्ध कर्म में लग जाना ही मानना चाहिए। यही उचित प्रतीत होता है कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए जो नियत कर्म है तुम उस कर्म को करो, क्योंकि यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा शरीर निर्वाह भी नहीं होगा। अब अर्जुन क्षत्रिय जाति का है, यदि क्षत्रिय जाति का उचित कर्म जो कि युद्ध करना है और अपने देश की रक्षा करना है, यदि अर्जुन उसको नहीं करेगा तब वह अपने शरीर का निर्वाह भी किस प्रकार कर पाएगा। यही भगवान श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि जिसके लिए जो वर्णाश्रम के अनुकूल वर्णोचित शास्त्र विहित कर्म है वही नियत कर्म की सीमा में यहाँ लिए जा सकते हैं। वर्ण और आश्रम के अनुसार जैसी प्रकृति जिस मनुष्य की बनाई गई है उसके अनुसार वर्णाश्रम विहित कर्म भी नियत मानना ही यहाँ उचित है। और यहाँ नियत कर्मों से वस्तुतः उन्हीं कर्मों को लेना चाहिए जिनके लिए बुद्धि की स्वतः प्रेरणा होती है। यदि बुद्धि की स्वतः प्रेरणा उसके अंदर नहीं होगी तब न तो आपको उस विषय में रुचि होगी और न ही आप उस विषय में संलग्न होने का प्रयास करेंगे। यदि किसी की रुचि मानव सेवा की है और वह अपनी संस्था बनाकर मानव सेवा का कार्य करना चाहता है, तब वह केवल तभी कर पाएगा जब उसकी स्वतः बुद्धि की प्रेरणा उसके अंदर है। किसी और की प्रेरणा से यदि वह उस कार्य में संलग्न हो भी जाएगा तो क्योंकि उसकी रुचि नहीं है, वह उस कार्य को न तो पूर्ण रूप से कर पाएगा और कुछ समय के पश्चात उसे करना बंद भी कर देगा, क्योंकि उसकी बुद्धि की अपनी प्रेरणा उस कार्य को करने में नहीं है। और यह कार्य बहुत मुश्किल भी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि मानव सेवा का कार्य करना है, समाज सेवा का कार्य करना है तो उसमें अनेकों कांटे हैं, परंतु जिसकी अपनी बुद्धि उसमें लगी हुई है वह उन कांटों की परवाह ना करते हुए भी उस कार्य को करता ही रहता है। ऐसे ही कर्मों के लिए बुद्धि की स्वतः प्रेरणा द्वारा जो कर्म किए जाते हैं, इन्हीं कर्मों के लिए सहज कर्म का प्रयोग श्रीमद् भागवत गीता में हुआ है। आगे वर्ण धर्म के व्याख्यान में चतुर्वर्ण मया सृष्टम, इस श्लोक की व्याख्या में भी हम आगे देखेंगे, चर्चा करेंगे कि वर्णोचित विहित कर्मों की बुद्धि की स्वयं प्रवृत्ति होती है और यह जो कर्म किए जाते हैं यह किसी फल की आशा से मन की प्रेरणा द्वारा नहीं किए जा सकते। फल की आशा से एक प्रकार की विशेष इच्छापूर्वक जो कर्म की प्रवृत्ति होती है उन कर्मों को नियत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनकी जो प्रवृत्ति है वे केवल किसी भी प्रकार का स्वार्थ सिद्ध करने में ही है। यदि एक नया उद्योग आप चलाएं जिसमें आपके मन की प्रवृत्ति हो और मन यह कहे कि यह कार्य करने में मुझे इतना धनोपार्जन हो सकता है, तब मन बुद्धि को भी उसी में संलिष्ट कर देगा, उसी में समावेश उसका कर देगा और बुद्धि भी फिर यही कहेगी कि हाँ, यह कार्य करने में मुझे धन की प्राप्ति हो सकती है। परंतु क्या वह आपका नियत कर्म है? वह नियत कर्म नहीं है, क्योंकि वह कर्म केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए, केवल धनोपार्जन के लिए किया जा रहा है। आपको जो आंतरिक शांति है उसका अनुभव उस कार्य में नहीं होगा। आंतरिक शांति का अनुभव आपको केवल उस कार्य में होगा जहां आपकी बुद्धि की स्वतः प्रेरणा रहेगी, मन उससे अलग रहेगा और फल की आकांक्षा नहीं होगी, क्योंकि मन की प्रेरणा से जो कर्म होते हैं वह केवल बंधन करने का कारण ही होते हैं। अर्थात उसमें कामना बढ़ती रहती है और कामना के बढ़ते ही उसके अनुसार आत्मा भी उसमें संलग्न हो जाती है, और जब आत्मा उसमें संलग्न हो जाती है तो वही बंधन का कारण है। इस प्रकार विजय आदि के फल की आशा से युद्ध में प्रवृत्त होना और वर्णोचित कर्म में प्रवृत्त भी यदि हुआ जाए तो वह कर्म भी नियत कर्म नहीं माने जाएंगे।
वह बंधन की श्रेणी में ही आ जाएंगे। परंतु द्वितीय अध्याय में जैसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा और जैसा हम देख आए हैं, सुखे दुखे समय कृता लाभ लाभो जया जो आदि श्लोकों की व्याख्या में जैसा कहा गया है, उसके अनुसार केवल अपना कर्म समझकर युद्ध आदि अपने वर्णोचित कर्म करना बंधक नहीं है, क्योंकि उसमें मन की उपस्थित फलाशा नहीं रहती। बुद्धि की प्रधानता से ही वह कर्म किए जाते हैं, इसलिए वह बंधक नहीं होते। और ऐसे कर्म ही अकर्म अर्थात संन्यास की अपेक्षा श्रेष्ठ माने गए हैं। अब इसके आगे भगवान श्री कृष्ण यज्ञ आदि कर्मों को करने की आवश्यकता का निरूपण करते हैं और कहते हैं कि किस लिए परमेश्वर की आराधना के लिए ही अपने उचित कर्तव्य कर्मों का आचरण करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, यज्ञ अर्थात कर्मण अन्यत्र लोके अयं कर्म बंधन तत् अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। तत् अर्थम कर्मम कौन्तेय मुक्त संग समाचर। कि परमेश्वर के लिए किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त अन्य कर्मों में लगा हुआ कर्माधिकारी उसके बंधन में पड़ता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम आसक्ति को छोड़कर परमेश्वर की आराधना के लिए ही उचित कर्तव्य कर्मों का आचरण करो। पुरुष लोकों में अनेकों कारणों द्वारा कर्म की आवश्यक कर्तव्यता दिखाई गई, परंतु इस शंका का स्पष्ट समाधान नहीं हुआ कि कर्म करने से कर्म द्वारा उत्पन्न संस्कार के द्वारा आत्मा का बंधन किस प्रकार दूर होगा, क्योंकि आत्मा का बंधन तो होता ही जाएगा। फिर मोक्ष प्राप्ति में कर्म योग में किस प्रकार, फिर मोक्ष प्राप्ति कर्म योग से किस प्रकार प्राप्त होगी, क्योंकि आत्मा का बंधन यदि उसमें होगा तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, मोह का क्षय नहीं हो सकता। हालांकि द्वितीय अध्याय में हम ने पढ़ा भी है और भगवान श्री कृष्ण कहे आए हैं कि कर्म बंधन करने वाले नहीं होते, केवल उनकी फल की आशा ही बंधन कारिणी होती है। उसी का स्पष्टीकरण यहाँ इस श्लोक में किया गया है कि यज्ञार्थ कर्म से अन्य कर्म ही बंधन करने वाले होते हैं, उनसे ही लोग बंधन में आया करते हैं। अर्थात यज्ञार्थ के लिए जो कर्म किए जाए वह बंधक नहीं होते। इसलिए कुंती पुत्र, तुम मुक्त संग होकर अर्थात कर्म की आसक्ति छोड़कर यज्ञ के लिए सदा कर्म करते रहो। इससे बंधन होने की आशंका तुम अपने मन में मत लाओ, इससे तुम्हें बंधन नहीं होगा। इस श्लोक में जो यज्ञ शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका रहस्य भी समझने योग्य है। यहाँ केवल वैदिक यज्ञों, अष्टयोम, ज्योतिषोम इत्यादि को ही यज्ञ नहीं कहा गया। यज्ञ शब्द का प्रयोग यहाँ अत्यंत व्यापक रूप से भगवान श्री कृष्ण ने किया है। मनुष्य पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार जिस वर्ण में, जिस आश्रम में या जिस व्यापक प्रकृति के जिस अधिकार में स्थित रहता है, उसी में प्रतिष्ठित रहने के लिए नित्य कर्म रूप से जो विहित कर्म करे, उन सभी को यहाँ पर यज्ञ कहा गया। इनका नियमित अनुष्ठान करके मनुष्य पतन से बचकर अनायास ही आत्मा की ओर अग्रसर हो सकता है। इसलिए वर्णाश्रम तथा अधिकार अनुकूल कर्मों का नाम यज्ञ है। और इसी यज्ञार्थ के लिए कर्म करने को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इनसे बंधन की प्राप्ति नहीं होती, इनसे मुक्ति की ही प्राप्ति होती है। ब्रह्मांड प्रकृति की गति सदा ऊपर की ओर होने के कारण तथा अंश और पूर्ण रूप से जीव के साथ ब्रह्म का स्वाभाविक संबंध रहने के कारण ऊपर की ओर किसी भी जीव का खिंचाव स्वाभाविक है। उस स्वभाव के पथ में अविद्या एक कांटे के समान है, परंतु वर्ण और आश्रम के अनुकूल नित्य कर्म करके उस कांटे को हटाकर जीव और ब्रह्म के स्वाभाविक आकर्षण तथा संबंध को बनाया जा सकता है। इसलिए इन कर्म को नित्य रूप से, नियमित रूप से करते रहने पर जीव की कभी भी अधोगति नहीं होती, जीव कभी भी नीचे नहीं गिरता, परंतु अनायास ही ऊपर की ओर उठता रहता है और धीरे धीरे उसे मोक्ष की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति, ब्राह्मी स्थिति भी प्राप्त हो जाती है।
यही कारण है कि सभी कर्म यहाँ यज्ञ कहे गए हैं। इस लक्षण को और भी उदारता के साथ प्रयोग करने पर यज्ञ शब्द का यही अर्थ निकलेगा कि जिन कार्यों द्वारा साक्षात या परंपरा रूप से जीव परमात्मा की ओर कुछ भी अग्रसर हो सकता है वह सभी यज्ञ कहे गए हैं। अतः श्रीमद् भागवत गीता में जो द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, जप यज्ञ इत्यादि यज्ञ हैं, इनका सकाम भाव से अनुष्ठान स्वर्ग आदि फल प्राप्त होने के कारण परंपरा रूप से आत्मा की ओर अग्रसर करने वाला होता है, और इनका निष्काम भाव से अनुष्ठान साक्षात रूप से याज्ञिक को, यज्ञ करने वाले को परमात्मा की प्राप्ति पथ में लगा देता है, उस ओर अग्रसर करता है। यही कारण है कि श्री भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने की अपेक्षा यज्ञार्थ कर्म करने के लिए इस श्लोक में कहा है, और उसमें भी साक्षात रूप से आत्मरति होने के लिए मुक्त संग अर्थात फल की आकांक्षा को छोड़कर कर्म करने के लिए कहा है। यही यज्ञ का गंभीर तात्पर्य है, और यही भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत गूढ़ उपदेश का तात्पर्य है। कर्म करो, परंतु वह कर्म यज्ञार्थ करो, अर्थात फल की आकांक्षा से रहित होकर करो, और अपने कर्मों के अनुकूल, अपने अधिकार के अनुकूल, अपने वर्णाश्रित धर्म के अनुकूल इन सब कर्मों को करो, तब बंधन की प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ यज्ञ शब्द का अर्थ अनेकों महात्माओं ने यज्ञो ही विष्णु, इस श्रुति के अनुसार विष्णु अर्थात परमात्मा भी किया है, अर्थात ईश्वर के लिए जो कर्म किए जाएं वह बंधक का कारण नहीं होते। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि यदि आप अपने समस्त कर्म केवल भगवान को अर्पण करने की दृष्टि से ही करेंगे, तब आप किसी भी अनुचित कर्म में प्रवृत्त नहीं होंगे, क्योंकि उस अनुचित कर्म में प्रवृत्त होने की आज्ञा ना तो आपकी बुद्धि आपको देगी और ना ही आपका मन, आत्मा ही आपको देगा, और इसलिए वह कर्म बंधन का कारण नहीं होंगे। हालांकि यह अर्थ भी एक प्रकार से श्रीमद् भागवत गीता का सार ही है, परंतु कुछ महात्माओं ने यह भी कहा है कि इस श्लोक में यदि हम यह अर्थ लेंगे कि यज्ञो ही विष्णु, तब आगे के श्लोकों में जो यज्ञ का प्रकरण आया है उसका अर्थ ठीक नहीं बैठेगा। इसलिए प्रकरण के अनुसार यज्ञ का यहाँ जो अर्थ है वह व्यापक रूप में ही लेना चाहिए, और श्रुतियों में जो यज्ञ शब्द का व्यापक अर्थ माना गया है कि यज्ञ से ही संसार उत्पन्न होता है और यज्ञ से ही उसकी स्थिति रहती है, वही जगत चक्र का परिचालन रूप शब्द यज्ञ का यहाँ अर्थ माना जा सकता है, जो कि आगे के श्लोकों में भी स्पष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार इस श्लोक में भगवान ने यहाँ यही कहा है कि तुम यज्ञार्थ कर्मों के अतिरिक्त अन्य कर्म अर्थात पुरुषार्थ कर्म जो करोगे वह बंधन का कारण होंगे, इसलिए तुम समस्त कर्मों को यज्ञार्थ कर्म ही समझकर ही करते जाओ, और यज्ञार्थ कर्म करने के अनुसार यदि तुम करोगे तो तुम्हें शास्त्रों के अनुसार कोई भी बंधन प्राप्त नहीं होगा, किसी भी बंधन की प्राप्ति नहीं होगी। अब इसके आगे भगवान यज्ञ का ही आगे अर्थ बताएंगे और कहेंगे कि किस प्रकार यदि मनुष्य इसमें न लगे तो किस प्रकार वह पाप की ओर अग्रसर होता है। यह 6 श्लोक हैं 10 से लेकर 16 तक, जिनका अर्थ एक ही साथ किया जाता है। हमारे पास आज अधिक समय तो नहीं बचा है, परंतु चलिए ये 6 श्लोक आज ले लेते हैं और फिर आगे की व्याख्या फिर हम अगले सप्ताह से करेंगे। तो अब आगे श्री भगवान इसी विषय को आगे समझाते हुए अर्जुन से कहते हैं कि सहयज्ञा प्रज्ञा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रस्विष्य धम्मेश व अस्तु इष्ट काम धुक। कि सृष्टि के आदिकाल में प्रजापति ब्रह्म ने यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न करके उनसे कहा
कि तुम सभी यज्ञों के द्वारा समृद्धि को प्राप्त करो, यज्ञ ही तुम्हारे अभीष्ट फलों की पूर्ति करने वाला हो। और देवान् भाव्यात् अनेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेय परम अवाप्यस्तः। कि तुम इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को तृप्त करो और देवतागण अन्न आदि के द्वारा तुम्हें तृप्त करें। इस प्रकार तुम एक दूसरे को तृप्त करते हुए परम कल्याण को प्राप्त करोगे। इष्टान् भोगान् हीव देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः ते दत्तान् अप्रदायभ्य य भुक्तेस्तेन एव सः। कि यज्ञ से तृप्त हुए देवतागण इच्छित भोगों को तुम्हें प्रदान करेंगे, उन्हीं की दी हुई वस्तुओं से उन्हें यज्ञ आदि रूप से समर्पण न करके जो स्वयं उसका उपभोग करता है वह देवधन की चोरी करने वाला है, चोर के समान है। और यज्ञ शिष्ट अशिन संतो मुच्यन्ते सर्व किलिशभे भुज्यन्ते तु अघम पाप ये पचन्ति आत्म कारणात्। कि यज्ञ शेष भोजन करने वाले सत्पुरुष सकल पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो केवल अपने लिए ही अन्न पकाते हैं वह दुरात्मा केवल पाप का ही उपभोग करते हैं। अन्न भवन्ति भूतानि पर्जन्यातन्न संभव ज्ञायात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्म उद्भव विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति होती है और वृष्टि से बारिश होने पर अन्न उत्पन्न होता है, यज्ञ से वृष्टि होती है, यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। कर्म को तुम वेद से प्रमाणित मानो और वेद परमात्मा से आविर्भूत होने वाला है। अतः कर्म विचार से सर्वव्यापी तथा अविनाशी परमात्मा सदा वेद यज्ञ में प्रतिष्ठित है, ऐसा ही समझना चाहिए। और इस प्रकार एवं प्रवर्तितं चक्रम न अनुर्वति यतिह अघ आयु इंद्रिय आरामः मोघम पार्थ सजीविति। कि जो हे पार्थ, जो पुरुष परमात्मा द्वारा चलाए हुए इस कर्म चक्र के अनुसार नहीं चलता वह पाप में जीवन जीने वाला और इंद्रियों में रमण करने वाला मनुष्य व्यर्थ ही हो जाता है। अब इन 6 श्लोकों में यदि हम देखें तो यज्ञ का जो अर्थ लिया गया है वह व्यापक रूप से ही लिया गया है और एक प्रकार से व्यापक रूप से उसका अर्थ लेकर भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि प्रजापति ने यज्ञ के साथ ही प्रजाओं को उत्पन्न किया, अथवा उन्होंने पहले यज्ञ को उत्पन्न किया और उससे ही प्रजाओं को उत्पन्न किया। साथ ही प्रजाओं को यह भी उपदेश दिया कि इस यज्ञ के द्वारा तुम नए नए पदार्थों की उत्पत्ति करते हुए प्रजा को आगे बढ़ाते जाओ। यह यज्ञ तुम्हारी सभी इष्ट कामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। हम प्राणी वर्ग जो नए नए पदार्थों को उत्पन्न करते हैं वे यज्ञ के द्वारा ही उत्पन्न करते हैं। अग्नि में सोम की आहुति होना ही यज्ञ कहलाता है। इसी के द्वारा सभी पदार्थ उत्पन्न किए जाते हैं। अन्न कैसे उत्पन्न होता है यह देखने पर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी में एक प्रकार की अग्नि व्याप्त है, उसके ऊपर थोड़ा पृथ्वी का स्तर आया रहता है, भीतर अग्नि ही व्याप्त रहती है। कृषि करने पर, कृषि की यदि आप पूर्ण रूप से कृषि कार्य को देखें तो कृषि करने पर पहले उस जो पृथ्वी का स्तर है उसे हलाकर्षण के द्वारा, हल से आकर्षण के द्वारा उसे हटाकर अग्नि को प्रकट करते हैं। फिर उस पर बीज और जल की आहुति देते हैं। बीज में भी सोम व्याप्त है और जल तो सोम की ही स्थूल अवस्था है, जैसा कि श्रुति में सोम की स्तुति करते हुए कहा गया है कि हे सोम, तुमने ही इन सभी औषधियों को उत्पन्न किया है। अब यहाँ आपको यह भी समझना आवश्यक है कि औषधि तथा वनस्पति में क्या अंतर है, क्योंकि इन दोनों का जो अंतर है वह शास्त्रों में अलग अलग बताया गया है। जिसका पौधा फल पकाकर स्वयं नष्ट हो जाता है, ऐसे
चावल, गेहूं इत्यादि, बाजरा, जो भी जिस भी प्रकार का आप ऐसा अन्न लेना चाहें वह औषधि कहलाता है। औषधेय फल पाकांतः, और जिसका वृक्ष तो स्थायी है परंतु फल जल्दी नष्ट हो जाए उन्हें वनस्पति कहते हैं। औषधियों में सोम की मात्रा अधिक रहती है। आगे कहा गया है कि सोम, तुमने ही जल को उत्पन्न किया और तुमने गौओं को उत्पन्न किया, तुमने अंतरिक्ष का अत्यंत विस्तार कर रखा है, तुम ही ज्योति के द्वारा अंधकार को दूर करते हो। सब अंतरिक्ष में सोम ही व्याप्त है। सूर्य की किरणों के संघर्ष से वह सोम जल उठता है, इसी से यह प्रकाश सभी को मिलता है। तेल में भी जो सोम की मात्रा व्याप्त है वही अग्नि के संयोग से हमें दीप आदि का प्रकाश देती है। इससे औषधि रूप बीज में और जल में सोम का व्याप्त रहना सिद्ध है। उसी सोम की पार्थिविक अग्नि पर आहुति देकर अंकुर पैदा होते हैं, जो आगे सूर्य के आकर्षण रूप से धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं और अंत में हमें अन्न प्रदान करते हैं। अंकुर में जो सोम की मात्रा है उसे सूर्य अपनी किरणों के द्वारा ऊपर को खींचता है, इससे पौधा बढ़ता जाता है। सोम ही सूर्य किरण स्थित अग्नि का अन्न है, इससे वह किरणें सोम को अपने में लीन कर लेती हैं और वह ऊपर का आवरण छोड़ देती है। इस प्रकार अन्न आदि की समस्त उत्पत्ति यज्ञ से ही होती है और उन अन्नों से प्राणियों की समस्त इच्छाएं, कामनाएं पूर्ण होती हैं, भोजन वस्त्र आदि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सब प्राणी संतान उत्पन्न कर प्रजा की वृद्धि करते हैं, वह भी यज्ञ ही है। मनु संहिता में लिखा है कि अग्नि में हवन करने पर वह आहुति सूर्यदेव को प्राप्त होती है और सूर्यदेव की कृपा से वृष्टि, वृष्टि से अन्न, अन्न से प्रजा की उत्पत्ति होती है। अतः अन्न से प्रजा का विशेष संबंध यहाँ स्वतः सिद्ध है, इस विषय में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार जड़ पदार्थों में भी जो एक से दूसरे रूप में बदलते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, वह सब भी यज्ञ का ही फल है। मिट्टी में स्थित सोम की मात्रा को अग्नि खाता रहता है, उससे मिट्टी में कठोरता आकर धीरे धीरे वह पत्थर के रूप में परिणित हो जाती है। आगे भी बराबर यज्ञ क्रिया चलते रहने से लोहा धातु की उत्पत्ति होती है। यह भी सभी संसार अग्नि और सोम का ही रूप है। इन्हीं दोनों के संयोग से संसार के सभी पदार्थ बने रहते हैं। इस प्रकार यज्ञ का अर्थ अत्यंत ही व्यापक है। महाभारत की शांति पर्व में लिखा है, अनुयज्ञम जगत सर्वम यनाशुन जगत सदा, अर्थात यज्ञ के पीछे जगत है और जगत के पीछे यज्ञ है। देवताओं ने सबसे पहले यज्ञ कर सृष्टि की और जगत के यज्ञ के द्वारा देवताओं का सत्कार भी होता है। इस प्रकार यज्ञ द्वारा कर्म के चालक देवताओं के साथ जीव जगत का संबंध बना रहता है। यही महाभारत के इस श्लोक का तात्पर्य है और यही भगवान श्री कृष्ण यहाँ श्रीमद् भागवत गीता में भी कह रहे हैं, क्योंकि कोई क्रिया शक्ति के बिना नहीं चलती। यज्ञ द्वारा अपूर्व देव शक्ति उत्पन्न होती है, जिसके बल से सृष्टि क्रिया चल सकती है। इसलिए सृष्टि के पहले यज्ञ करने की तथा प्रत्येक शुभ कार्य के पहले यज्ञ हवन आदि करने की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि देवताओं ने यज्ञ करके सृष्टि की रचना की और प्रजापति ने भी सहयज्ञ अर्थात यज्ञ के साथ ही प्रजा की उत्पत्ति की। जो शक्ति आदि सृष्टि को उत्पन्न कर सकती है वह बीच में भी सृष्टि की रक्षा तथा उन्नति कर सकती है। इस विषय में कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। इसीलिए सृष्टि की रक्षा तथा उन्नति के लिए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने प्रजा को यज्ञ करने के लिए ही कहा है और यज्ञ कर्म के प्रेरक देवताओं को संबंधित करने की आज्ञा दी है। प्रत्येक गृहस्थ के लिए नित्य नैमित्तिक कर्म के अंतर्गत ऐसे अनेक यज्ञों का प्रावधान किया गया है, जिनके नित्य रूप से अनुष्ठान करने पर केवल देवताओं के साथ ही नहीं परंतु समस्त विश्व में व्याप्त परमात्मा की अनेक विभूतियों के साथ अनायास ही अधिदेव संबंध स्थापन कर मनुष्य परम कल्याण का अधिकारी हो सकता है। यदि आप यह यज्ञ करने में असमर्थ हो और ना कर पाए तो गाय की रोटी अवश्य निकालें। गाय के शरीर में ही समस्त देवी देवताओं का वास है और कोशिश करें कि आप वह रोटी भारतीय गाय को ही खिलाएं। आजकल अमेरिकन गाय जो है वह गाय कम है और अन्य कुछ पशु अधिक हैं, तो कोशिश हो सके तो भारतीय देसी गाय को ही वह अन्न खिलाए और समस्त देवी देवताओं को शांत करे। अब सनातन धर्म में यदि हम देखें तो देव जो है वे तीन प्रकार के माने जाते हैं। एक तो प्राण देव है, जैसा कि मैंने आपको
प्रारंभ में ही बताया, बृहदारण्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य और शाकल्य के शास्त्रार्थ में इसका वर्णन किया गया है कि प्राण रूप एक ही देवता है। फिर रई और प्राण मिलाकर 1.5 हो जाता है, उन्हीं के 3 भेद अग्नि वायु आदित्य है, फिर उन्हीं के विस्तार में 33 देव हैं। यह सब हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। दूसरे विभिन्न तारामंडलों में रहने वाले विभिन्न प्राणी भी विशेष देव कहे जाते हैं, जैसा कि सांख्य दर्शन में 14 प्रकार के प्राणी माने गए हैं। और मनुष्य के ऊपर की श्रेणी 8 देवताओं के विभाग, मध्य में पशु, और पशु मृग सरीसृप पक्षी और स्थावर, ये 5 तिर्यक योनि के और 14 प्रकार के प्राणियों का इस प्रकार से वितरण किया गया है। मनुष्य के ऊपर 8, नीचे यह 5 योनि। तो इस प्रकार 14 योनि का विवरण किया गया है। तीसरे प्रकार में देव पितृ गंधर्व आदि इसी भूलोक में निवास करने वाले प्राणी पूर्व काल में भी थे, उन्हें भी देव श्रेणी में ही गिना जाता है, जिनका असुरों के साथ युद्ध होने पर उनकी सहायता के लिए महाराज दशरथ आदि भी गए, और अर्जुन भी उत्तर दिशा में जाकर इंद्र के पास जाकर शस्त्र विद्या का पढ़ना महाभारत पुराण आदि में यह सब वर्णन किया गया है। यज्ञ विद्या का संबंध सूक्ष्म जगत के प्राण रूप देवताओं के साथ हमने बताया, परंतु यज्ञ से प्राणों के आप्यायित होने पर उन प्राणों की प्रधानता जिनमें है वह अनंत लोकों में स्थित प्राणी देवता भी तृप्त रहते हैं, और विशेष प्रकार के महान यज्ञों में भूमंडल में स्थित उत्तर दिशा के मनुष्य विशेष रूप से देव भी आमंत्रित कर बुलाए जाते थे। ऐसा प्रमाण भी हमें पुराणों में मिलता है। इसलिए कहा जा सकता है कि तीनों ही प्रकार के देव यज्ञ से सम्मानित होते थे, और वह तीनों ही अपनी शक्ति के अनुसार मनुष्यों को उनके इष्ट पदार्थ की प्राप्ति कराकर संतुष्ट करते थे। यज्ञ के व्यापक अर्थ में उस यज्ञ के प्राण और प्राणी सबका प्रसन्न होना सिद्ध है। पुराने समय में आप देखें तो राजा जिन जिनको अपने आश्रित में रखते थे, कोई विद्वान है, कोई महापंडित है, तो उनको कुछ भूमि खंड भी दे देते थे। उनका यह कर्तव्य होता था कि उन्हें अपनी भूमि खंड में से प्राप्त द्रव्य का कुछ भाग दे दें, जिससे उनका जीवन चलता रहे। और जब वह मनुष्य उस भूमि खंड से प्राप्त कुछ अन्न इत्यादि ग्रहण करते थे, तब उसका भाग राजा को कर के रूप में देते थे। इस प्रकार दोनों का कार्य चलता रहता था। भेंट ना करने वाले, कर ना देने वाले हीन दृष्टि से देखे जाते थे और राजा के कोप का भाजन भी बनते थे। इसी का संकेत इन श्लोकों में किया गया है कि देवताओं के प्रसाद से जो तुम्हें अन्न आदि प्राप्त हुआ है, उसका कुछ अंश देवताओं को अर्पित कर फिर उसे अपने भोग में लो। ऐसा नहीं करोगे तो देवताओं की दृष्टि में तुम चोर समझे जाओगे। इससे मनुष्य को उपदेश है कि अपने प्राप्त द्रव्य अन्न में से यज्ञ द्वारा कुछ अंश देवताओं को अवश्य अर्पित करे। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रश्न का उत्तर भी दे दिया गया है, जो साधारणतः लोगों द्वारा पूछा जाता है कि जब हम मंदिर जाते हैं तब हम अपने हाथ में मिठाई अथवा फल फूल कुछ भी अन्नमय पदार्थ क्यों लेकर जाते हैं। हम ऐसा क्यों है कि भगवान को अर्पण करने के लिए कुछ पदार्थ अपने साथ ले जाते हैं, क्या भगवान उसको ग्रहण करते हैं? इस प्रकार के प्रश्न चिन्ह भी लगाए जाते हैं। तो इसका उत्तर भगवान ने स्वयं दे दिया है। कितने मनुष्य आज ऐसे हैं जो यज्ञ करते हैं और यज्ञ में आहुति प्रदान करते हैं। यदि आप यह ना कर सकें तो प्रसाद रूप में कुछ ना कुछ भगवान की सेवा में अवश्य ही अर्पित करें। मुख्य रूप से वह अन्नमय होना चाहिए और अन्न में ही भगवान को अर्पित किया जाना चाहिए। दूसरा इसका जो उत्तर है वह यह है कि हम जब किसी के घर जाते हैं तब खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ना कुछ भेंट उसके लिए लेकर जाते हैं। तब जब हम भगवान के घर, देव मंदिर में, भगवान के निलय में जब हम जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, तो उनके लिए भेंट क्यों ना ले जाएं। परंतु श्रीमद् भागवत गीता में भी यह भगवान ने पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया है कि अपने भाग में से आप कुछ भाग भगवान को अर्पित कीजिए। यदि आप नहीं करेंगे तो देवताओं की दृष्टि में चोर ही समझे जाएंगे। यही पंच महायज्ञ का करने का कारण है कि ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ और नर यज्ञ, यह 5 महायज्ञ द्विज मत के नित्य कर्म है। वेद तथा शास्त्र का पाठ का करना ब्रह्म यज्ञ है, जिससे ऋषियों के साथ मनुष्यों का संबंध स्थापन तथा उनकी तृप्ति होती है, जो कि हम अभी कर रहे हैं। हवन से देव यज्ञ, तर्पण से पितृ यज्ञ और पशु पक्षियों को अन्न देने से भूत यज्ञ और अतिथियों को नारायण समझकर भोजन देने से नर यज्ञ का साधन होता है। इन 5 यज्ञों के द्वारा ऋषि, देव, पितृ, ये तीनों विभूतियां
और नीचे की जितनी भी तिर्यक आदि योनि है उन सब में व्याप्त विभूतियां, और मनुष्य में नारायण की विभूति सबके साथ गृहस्थ का संबंध हो सकता है। यही एक विश्वव्यापी चक्र है जिसका अनुवर्तन करने से केवल खाने पीने चलने फिरने आदि में जो नित्य जीव हिंसा होती है, जिसको धर्मशास्त्रों में पंच सुना दोष कहा जाता है, उससे गृहस्थ बच जाता है। परंतु अधिक रूप से देव ऋषि पितृ आदि के साथ परस्पर भावना से इस लोक और परलोक में कल्याण प्राप्ति करना ही इस पंच महायज्ञ का मुख्य कारण आप कह सकते हैं। और यही गीतोक्त यज्ञ शेष भोजन द्वारा पापनाश तथा परस्पर भावना द्वारा परम शेष प्राप्ति शब्दों का तात्पर्य यहाँ है। जो श्लोकों में कहा गया कि तुम्हें यज्ञ शेष का भोजन करना चाहिए, इसका अर्थ यही है कि पहले पंच महायज्ञ करना चाहिए और पंच महायज्ञ में से जो भी कुछ बच जाए वह अपने लिए इस्तेमाल करना चाहिए। फिर आप यही कहेंगे कि यदि हम यज्ञ करने में समर्थ ना हो, आजकल ऐसा ही समय है, तो मैं फिर आपसे यही कहूंगा कि अपने भोजन शेष को गाय को अवश्य अर्पित करें। पहले एक रोटी गाय के लिए निकालें या अन्न गाय के लिए निकालें और उसके पश्चात अपना भोजन ग्रहण करें। उससे आप इन समस्त यज्ञों को पूर्ण कर पाएंगे, क्योंकि गौ में समस्त देवी देवताओं का वास है ही। यहाँ श्री भगवान यह भी कह रहे हैं कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को जो खाते हैं वे सभी पापों से छूट जाते हैं, और जो लोग केवल अपने लिए ही भोजन बनाते हैं, अर्थात बिना भगवान को अर्पण किए, बिना किसी को अर्पित किए भोजन बनाकर स्वयं ही खा लेते हैं, उस अन्न में से पंच महायज्ञ द्वारा देव पितर आदि का अर्पण नहीं करते। वह उस अन्न रूप में केवल पाप के भोजन का ही भक्षण करते हैं, अर्थात उस अन्न से उनका केवल पाप ही बढ़ता है, पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। यज्ञ वैदिक कर्म के द्वारा होते हैं और कर्म प्रकृति के त्रिगुण परिणाम से होते हैं, और प्रकृति ब्रह्म की शक्ति स्वरूपणी है। तैत्तिरीय अरण्यक में लिखा है कि विश्व की प्रसव करने वाली प्रकृति परमात्मा से ही प्राप्त होती है, अतः यज्ञ चक्र द्वारा अन्न से लेकर ब्रह्म पर्यंत सभी का परस्पर संबंध है। जब यह संबंध नित्य तथा प्राकृतिक है, तब अपने वर्ण आश्रम के अनुसार उचित और नित्य नैमित्तिक कर्म रूपी यज्ञ के द्वारा इस संबंध को बनाए रखना ही उन्नति का कारण हो सकता है। और इसको छोड़कर केवल अपनी जिह्वा की पूर्ति में लगे रहना, केवल अपनी उदर पूर्ति में और जिह्वा के स्वाद की पूर्ति में लगे रहना, इंद्रिय सेवा में लगे रहना वाले पुरुष का जीवन व्यर्थ है, इसमें कोई संदेह हो ही नहीं सकता। इसके लिए और यही कारण है कि कर्म त्याग न करके निष्काम बुद्धि से वर्णोचित कर्तव्य को करते हुए रहना ही सर्वथा उचित है। और यही उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यहाँ प्रदान किया है कि कोई भी कार्य तुम करो वह भगवान को अर्पित करो। तुम यज्ञ करो, यज्ञ के द्वारा देवताओं को तृप्त करो, देवता अन्न आदि के द्वारा तुम्हें तृप्त करेंगे, और इस प्रकार एक दूसरे को तृप्त करते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त कर सकोगे। और परम कल्याण की प्राप्ति से तुम्हारे जीवन का कल्याण अवश्य ही हो जाएगा। और जो पुरुष इस परमात्मा द्वारा चलाए हुए कर्म चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह केवल पाप में जीवन ही जीता है, और इंद्रियों में रमण करने वाला मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। न तो आपने अपने कल्याण का कुछ साधन किया, न ही समाज के कल्याण का कुछ साधन किया। तब मनुष्य जीवन प्राप्त कर आपने क्या किया, यह है विचारने योग्य है। बहुत लोग विचार भी करते हैं परंतु कोई कार्य नहीं करते। इसलिए भगवान यहाँ यही कह रहे हैं कि जो भी कार्य आप करें केवल भगवान को समर्पण करने की दृष्टि से ही करें, और भगवान का उचित सत्कार करते रहें। जब आप भगवान का उचित सत्कार करेंगे तब आपको उस सत्कार का उचित फल भी प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आज हम यही विराम देते हैं। तृतीय अध्याय का 16वां श्लोक हम समाप्त कर चुके हैं। अगले सप्ताह अगले शनिवार 25 तारीख से हम तृतीय अध्याय के 17वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे।
अब यहाँ ज्ञानवान और भगवान के लिए भी लोक संग्रह के लिए कर्मों की आवश्यकता का निरूपण भगवान करेंगे और समझाएंगे कि कैसे भगवान को भी नित्य कर्म करते ही रहना पड़ता है। वह ना करें तो यह सृष्टि ही विनष्ट हो जाए। इन सभी बातों का निरूपण हम आगे भगवान 17वें श्लोक से करेंगे, जो हम अगले सप्ताह से प्रारंभ करेंगे। तो आज आप शांति पाठ करते हुए अपने और समस्त विश्व के अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों और विघ्नों को शांत करने के लिए हम शांति स्वरूप भगवान से प्रार्थना करेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अगले सप्ताह आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए प्रणाम। जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री